क्योंकि ये द्वीप भी पिछले 20 वर्षों में ही फला फूला था, मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना था। वे कथित तौर पर किसी दूरस्थ समुद्री क्षेत्र से एक स्वर्ण मूल शक्ति हैं, जो हाल ही में वुजी गठबंधन में शामिल हुए हैं। कोई नहीं जानता कि उनकी वास्तविक शक्ति क्या है। बस ये ज्ञात है कि कुछ कुख्यात हस्तियां जो पहले वुजी गठबंधन में हावी थीं, जैसे कि वर्मा के 3 उल्लू और रक्त पूर्वज, उनके द्वारा मारे गए थे। अब हमारे कालीशाह महल के 5 स्वर्ण मूल मास्टर्स भी यहीं ढेर हो गए। काले वस्त्र वाले संस्कारी ने तुरंत वह जानकारी साझा की जो वह जानता था। उस अमर धुंध नगर को धिक्कार है, उन्होंने मेरे कालीशाह महल के संस्कारी को मारने की हिम्मत कैसे की। मैं बदले की शपथ लेता हूँ। मेरा सुझाव है कि हमें तुरंत अमरधुंध नगर के लिए सेना भेजनी चाहिए, इस घृणित शक्ति को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए और अपना प्रतिशोध लेना चाहिए। एक स्वर्ण मूल प्रबंधक ने तुरंत आपत्ति जताए, अपना धार्मिक क्रोध व्यक्त किया। बस, ये हमारे लिए वुजी गठबंधन का सामना करने का एक महत्वपूर्ण समय है, कोई गलती नहीं हो सकती। अगर हम जल्दबाजी में वुजी गठबंधन के क्षेत्र में दिखाई देते हैं, तो वे निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ी का संदेह करेंगे। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाल बिच्छू मास्टर और अन्य मर गए, हम इस मामले के लिए समग्र रणनीति को खतरे में नहीं डाल सकते। लीहेन पूर्वज ने दृढ़ता से जोर दिया। भले ही वह प्रतिशोध से भरा हुआ था और तत्काल प्रतिशोध के लिए अमरधुंध नगर तक मारने की इच्छा रखता था, उसने फिर भी खुद को रोका, क्योंकि योजना एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी, कोई त्रुटि नहीं हो सकती थी। अगर उसने अपने क्षणिक आवेग को कालीशाह महल के वर्षों की योजना को नष्ट करने की अनुमति दी, तो वह महल के लिए एक पापी बन जाएगा। हालांकि हम अभी अमरधुंध नगर के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते हैं, आपको जाकर उनके बारे में जानकारी एकत्र करनी होगी। मैं देखना चाहता हूं कि इस अमरधुंध नगर में वास्तव में क्या क्षमता है, जो मेरे कालीशाह महल के सदस्यों को मारने की हिम्मत करता है। एक बार जब वुजी गठबंधन के साथ युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो यह अमरधुंध नगर का अंत होगा। लीहेन पूर्वज से हत्या की मंशा टपक रही थी। हालांकि उसने अस्थायी रूप से सहा था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस द्वेष को भूल गया था। वह बस अपना बदला लेने में देरी कर रहा था। हाँ, पूर्वज, कालीशाह महल के कई संस्कारी ने अपना सिर हिलाया। उस क्षण काष्ठ आत्मा द्वीप पर किसी पहाड़ पर राघव के प्रतिरूपों में से एक ने लाल बिच्छू मास्टर और 5 अन्य स्वर्ण मूल दानव संस्कारी के भंडारण थैलों को लिया और एक दूरदराज के पहाड़ की चोटी पर चला गया, अमरधुंध शिखर पर नहीं लौटा। आखिरकार ये स्वर्ण मूल दानव संस्कारी कपटपूर्ण योजनाओं से भरे हुए थे। कौन जानता था कि उन्होंने अपने भंडारण थैलों पर क्या गुप्त तकनीकें छिपाई होंगी। ये काफी संभव था कि वह अनजाने में मूर्ख बन जाएगा। किसी भी चूक से बचने के लिए उसने स्वर्ण मूल दानव संस्कारी के भंडारण थैलों की खोज का कार्य अपने प्रतिरूप पर छोड़ दिया। भले ही कुछ अप्रत्याशित होता, ये केवल प्रतिरूप को प्रभावित करेगा, जबकि उसका मूल शरीर अक्षुण्ण रहेगा। हालांकि अपने प्रतिरूप द्वारा सावधानीपूर्वक जांच के बाद उसने पाया कि 5 स्वर्ण मूल दानव संस्कारी ने कोई विशेष विधि पीछे नहीं छोड़ी थी। तब उसने आखिरकार राहत महसूस की और भंडारण थैलों में छोड़े गए खजानों की गहन परीक्षा शुरू कर दी। वाह, इतने सारे संस्कारी को मारने और इतने सारे स्वर्ण मूल परिवारों को लूटने के बाद वे वास्तव में इतने सारे उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर पाने में कामयाब रहे, कम से कम 3 लाख उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर। राघव चकित था। उसे पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी कि लाल बिच्छू मास्टर और अन्य के पास इतने सारे उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर होंगे। ये बस अपमानजनक था। जब उसने पहले गहरा यिन समुदाय के सच्चे शिष्य को मारा था, तो उसे इतने सारे उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर नहीं मिले थे। ये स्पष्ट था कि ये वस्तुएं निस्संदेह अवैध संपत्ति थीं, जिन्हें लाल बिच्छू मास्टर और अन्य ने अन्य संस्कारी से लूटा था। अब वे बस उसके हाथों में आ गए थे। उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर के अलावा भंडारण थैलों में बड़ी संख्या में तीसरे चरण की गोली, तीसरे चरण की आध्यात्मिक सामग्री, तीसरे चरण की आध्यात्मिक औषधियां आदि भी संग्रहित थीं। ये घनी रूप से पैक किया गया था और जब एक साथ जोड़ा गया तो उनका मूल्य कम से कम 1 लाख उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर से अधिक था। इसका मतलब है कि 5 भंडारण थैलों का कुल मूल्य 40,000 उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर से अधिक था। ये बस रातों रात अमीर बनने जैसा था। दुर्भाग्य से उसे भंडारण थैलों में कोई नवजात आत्मा आध्यात्मिक वस्तु नहीं मिली, लेकिन कुछ सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद उसने महसूस किया कि यह काफी सामान्य था। आखिरकार सभी स्वर्ण मूल मास्टर्स के पास नवजात आत्मा आध्यात्मिक वस्तुएं नहीं होंगी। नवजात आत्मा आध्यात्मिक वस्तुएं प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। यह क्या है? उस क्षण राघव ने एक विरासत रत्न अभिलेख देखा। अपनी आध्यात्मिक भावना को सक्रिय करते हुए वह तुरंत उसमें डूब गया। धूम! अचानक बड़ी मात्रा में जानकारी उसके चेतना के सागर की गहराई में भर गई। उसने तुरंत सीखा कि यह विरासत रत्न अभिलेख क्या था। आत्म विखंडन दंश।
यह मारने के लिए आत्मा की गुप्त तकनीकों की अनगिनत संख्या थी। यह एक गुप्त तकनीक विरासत प्रतीत होती थी जिसे लाल बिच्छू मास्टर ने एक निश्चित गुफा आवाज से प्राप्त किया था। एक बार जब यह आत्मा गुप्त कला सफलतापूर्वक साधित हो जाती थी, तो यह आध्यात्मिक भावना की शक्ति को अदृश्य दंशों में बदल सकती थी जो साधारण जादुई खजानों की रक्षा को अनदेखा कर देगी और सीधे आत्मा पर हमला करेगी। यदि दुश्मन की आत्मा शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं थी, या यदि उनके पास कोई आत्मा रक्षा जादुई खजाना नहीं था, तो वे आत्मा विखंडन दंश से प्रभावित होंगे। उनकी आत्माएं तुरंत ढह जाएंगी और वे मर जाएंगे। इसे एक भयानक आत्मा गुप्त कला माना जा सकता है जो अनंत रहस्यों से भरी हुई थी। हालांकि इस आत्मा गुप्त कला को सफलतापूर्वक साधित करना कोई सरल उपलब्धि नहीं थी। इसके लिए एक शक्तिशाली आत्मा योग्यता और उत्कृष्ट समझ कौशल की आवश्यकता थी। लाल बिच्छू मास्टर ने इस आत्मा गुप्त कला का अध्ययन करने में दशकों बिताए लेकिन कभी कोई प्रगति नहीं की। दुर्भाग्य से वह आज तक मूल बातें भी नहीं समझ पाया था। प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली। दुनिया में ऐसी आत्मा गुप्त कलाएं हैं। अगर मैं इस आत्मा गुप्त कला को सफलतापूर्वक साधित कर सका तो मेरे पास एक और गुप्त चाल होगी। राघव रोमांचित था। उसने तुरंत जान लिया कि यह आत्मा गुप्त कला उसके लिए पूरी तरह से पूरक थी। आखिरकार उसकी आत्मा योग्यता असाधारण रूप से मजबूत थी, जो इस गुप्त कला के साथ अत्यधिक संगत थी। जहां तक समझ की बात है, उसे पुस्तक कृमि की मदद से इसकी कमी नहीं होगी। तो यह आत्मा गुप्त कला उसके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं थी। मूल बातें समझना बच्चे का खेल जितना आसान था। एक बार जब वह इसे सिद्ध कर लेगा तो वह इस घातक आत्मा गुप्त कला को नियंत्रित करेगा। फिर बिना कोई चाल चले उसे अपने दुश्मनों को अदृश्य रूप से मारने के लिए केवल एक विचार की लहर के साथ आत्मा विखंडन दंश का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। दुश्मनों को शायद ये भी पता नहीं चलेगा कि वे कैसे मरे। वूश। इस विचार पर राघव ने अपने प्रतिरूप को विरासत रत्न अभिलेख, साथ ही भारी मात्रा में उच्च ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर और कई खजाने वापस लाने का निर्देश दिया। फिर उसने पुस्तक कृमि को विरासत रत्न अभिलेख का उपभोग करने दिया और झूठी आत्मा तकनीक के बारे में जानकारी का एक सैलाब उसके मन की गहराई में भर गया। उसे जल्द ही इस आत्मा गुप्त कला की गहरी समझ हो गई। मास्टर राघव, क्या हुआ? इस क्षण अंजलि वर्मा जाग गई। उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थी क्योंकि उसने राघव की गतिविधियों को देखा। कुछ नहीं, बस कुछ कीड़े बाहर थे। मैंने उन्हें पहले ही संभाल लिया है। राघव धीरे से मुस्कुराया। आखिरकार कई स्वर्ण मूल दानव संस्कारी का आक्रमण एक छोटा मामला था। उसके प्रतिरूप ने अकेले ही इसे संभाल लिया था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मास्टर राघव, मुझे और चाहिए। अंजलि वर्मा का चेहरा लाल हो गया, राघव को आकर्षण से देखती हुई। क्या? उसके शब्दों को सुनकर राघव शायद ही विरोध कर सका। जल्द ही उनके शयन कक्ष में फिर से अद्वितीय ध्वनियां भर गईं। 5 साल बाद, पलक झपकते ही 5 साल बीत चुके थे। इन 5 वर्षों के दौरान त्रितारा द्वीप समूह सुरक्षित और सुरक्षित रहा। कालीशाह महल के 5 स्वर्ण मूल संस्कारी से निपटने के बाद किसी भी संस्कारी ने अमरधुंध नगर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। इसने अधिक से अधिक भगोड़े संस्कारी को आकर्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप शहर की आबादी में वृद्धि हुई, जिससे और भी अधिक धन आया। कालीशाह महल के शिष्य जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे 5 स्वर्ण मूल संस्कारी को खोने के बारे में डींग नहीं मार सकते थे। जहां तक विशाल हिरण द्वीप की बात है, वे समुद्री कुल के साथ गतिरोध में रहे। दोनों पक्ष वार पलटवार कर रहे थे। जल्द ही कोई विजेता नहीं होगा। इसके बजाय एक संतुलन बनाए रखा गया था। यदि कोई नवजात आत्मा संस्कारी हस्तक्षेप नहीं करता तो ये गतिरोध बहुत लंबे समय तक चल सकता था। इसलिए राघव ने अमरधुंध शिखर पर शांति से साधना करते हुए 5 साल बिताए। इस क्षण शांत कमरे में धम, एक रहस्यमय शक्ति राघव के शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ। ये जुनून कीट की शक्ति थी। इस क्षण उसके शरीर में आध्यात्मिक जड़ लगातार परिशोधित और उन्नत हो रही थी, अपनी सीमा तक पहुंच रही थी। धप, एक पल में राघव का शरीर कांप उठा और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक जड़ में एक परिवर्तन महसूस किया, अपनी बाधा को तोड़ते हुए। 4थे दर्जे की आध्यात्मिक जड़। उस क्षण में उसने अपनी आध्यात्मिक जड़ योग्यता में एक बड़ा उन्नयन महसूस किया। एक 5वें दर्जे की आध्यात्मिक जड़ से एक 4थे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ तक एक मौलिक वृद्धि और परिवर्तन। आखिरकार एक 4थे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ में उन्नत हो गया। राघव जमीन पर पद्मासन में बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अनैच्छिक मुस्कान थी। ईमानदारी से कहूं तो उसकी आध्यात्मिक जड़ योग्यता लंबे समय से 5वें दर्जे पर अटकी हुई थी। यहां तक कि 5 साल पहले उसने पहले ही 5वें दर्जे की आध्यात्मिक जड़ का 99% हासिल कर लिया था, लेकिन एक सफलता बनाने में असमर्थ था।
लेकिन अब 5 साल के अथक प्रयास के बाद उसकी आध्यात्मिक जड़ योग्यता ने आखिरकार एक परिवर्तन किया। इस क्षण उसने महसूस किया कि प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में उसकी दक्षता कम से कम आधी बढ़ गई थी। हालांकि यह केवल आधी वृद्धि थी, ये छोटा अंतर वर्षों में जमा हो जाएगा, यहाँ तक कि 1 दशक या उससे अधिक के बराबर होगा। इसलिए चौथे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ और 5वें दर्जे की आध्यात्मिक जड़ के बीच का अंतर काफी पर्याप्त था। इसके अलावा चौथे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ के साथ, यहाँ तक कि एक नवजात आत्मा समुदाय के भीतर भी, वह एक आंतरिक शिष्य बन सकता था। हालांकि नवजात आत्मा संस्कारी बनने की बहुत कम संभावना थी, स्वर्ण मूल संस्कारी बनने की अभी भी काफी संभावना थी। एक स्वर्ण मूल समुदाय में ऐसी योग्यता उसे आंतरिक शिष्य के बीच समुदाय बुजुर्ग भी बना सकती थी। तो यह एक चौथे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ है। न केवल प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की दक्षता बढ़ी है, मेरी समझ भी सुधर गई है, आध्यात्मिक जड़ योग्यता के महत्व को दर्शाती है। राघव अत्यधिक प्रसन्न था। उसने पहले महसूस किया था कि उसकी आध्यात्मिक जड़ योग्यता उसकी साधना के लिए एक बाधा थी। एक निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ एक स्पोर्ट्स कार को शक्ति देने की कोशिश कर रहे एक गरीब इंजन की तरह थी। हासिल करना काफी मुश्किल था। बेशक यह असंभव नहीं था, लेकिन सिर्फ अत्यंत धीमा था। उसकी साधना जितनी अधिक होगी, खिंचाव उतना ही अधिक गंभीर होगा। एक चौथे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ में उन्नत होने के बाद उसने पाया कि प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में उसकी दक्षता तुरंत सामान्य हो गई। ये लगभग अन्य स्वर्ण मूल संस्कारी के समान था। अगर उसे एक दाववादी साथी से भी मदद मिली तो उसकी साधना दक्षता शायद एक प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के बराबर होगी। उसी समय उसकी समझ में भी सुधार हुआ। पुस्तक कृमि की सहायता के बिना भी उसने विभिन्न साधना ज्ञान को समझना आसान पाया। मुझे अभी भी एक स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ दाववादी साथी पर भरोसा करने की आवश्यकता है। अगर मेरे पास कई स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ दाववादी साथी होते तो मेरी आध्यात्मिक जड़ योग्यता और भी तेजी से सुधरती। राघव ने अपनी थोड़ी को रगड़ा। स्पष्ट रूप से अंजलि वर्मा ने उसे जो लाभ पहुंचाए वे अत्यंत महत्वपूर्ण थे। पिछली बार जब उन्होंने एक साथ अभ्यास किया था तो वह उसकी आध्यात्मिक जड़ में एक बड़ा उन्नयन लाई थी। अगर उसकी स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ योग्यता नहीं होती तो उसे चौथे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ में उन्नत होने के लिए शायद दशकों और खर्च करने पड़ते। लेकिन अब अंजलि वर्मा की मदद से वह जल्दी से चौथे दर्जे तक पहुंच गया और अभी भी तेजी से सुधार कर रहा था। हालांकि पिछले 5 वर्षों में उसे अंजलि वर्मा के साथ अभ्यास करने के कई अवसर नहीं मिले। आखिरकार अंजलि वर्मा पहले ही अपनी गुफा में प्रवेश कर चुकी थी और अपनी एकांत साधना शुरू कर चुकी थी, नवजात आत्मा बनाने के अपने प्रयासों को शुरू कर चुकी थी। स्वाभाविक रूप से वह राघव के साथ ऐसे काम नहीं कर सकती थी। लेकिन राघव को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि एक बार जब अंजलि वर्मा नवजात आत्मा चरण में उन्नत हो जाएगी तो वह जो लाभ प्राप्त कर सकता था वह और भी अधिक होगा। वह निश्चित रूप से अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक लाभ का बलिदान नहीं करेगा। अंजलि वर्मा के अलावा प्रिया शर्मा भी एकांत साधना में थी, जिसका लक्ष्य अपनी नवजात आत्मा बनाना था। मूल रूप से दोनों महिलाएं एक ही समय में एकांत में थीं। अगर वे दोनों सफल होती हैं तो उसके पास अनिवार्य रूप से 2 नवजात आत्मा दाववादी साथी होंगी। बस इसके बारे में सोचना उसे उत्साहित करता था। नवजात आत्मा दाववादी साथी के साथ अभ्यास करना ऐसा महसूस हुआ जैसे एक मंत्री एक महारानी के साथ संबंध बना रहा हो। इसने उसे एक महारानी को जीतने की भावना दी। उपलब्धि की यह भावना अवर्णनीय थी। समय को देखते हुए उन्हें नवजात आत्मा बनाने के लिए लगभग तैयार होना चाहिए। राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ी, क्योंकि अगर उसकी सभी दाव साथी एक ही समय में अपनी नवजात आत्मा बनाने वाली थी तो उसे सहायता करने की आवश्यकता होगी। आखिरकार उसके पास मौजूद भ्रामक राक्षस हृदय विधि, स्वप्न आत्मा कीट और डकैती गर्जना कीट नवजात आत्मा बनाने की 2 प्रमुख चुनौतियों के लिए बड़ी मदद प्रदान कर सकते थे। उसकी मदद के बिना उनकी नवजात आत्मा को सफलतापूर्वक बनाने की संभावना संभावित रूप से बहुत कम हो सकती थी। इसे ध्यान में रखते हुए उसने खुद को अपने वर्चुअल पैनल को खोलने से नहीं रोक पाया। मेजबान राघव, साधना मध्य चरणी स्वर्ण मूल प्रगति 40%, आयु 75 7200 में से वर्ष। योग्यता चौथे दर्जे की आध्यात्मिक जड़ 1%, तलवारबाजी तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड 90%, मुद्रा तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड 20%, 7वें दर्जे की संरचना चौथे दर्जे उच्च ग्रेड 50%, गोली मास्टर तीसरे दर्जे उच्च ग्रेड 10%, भ्रामक काया परिवर्तन कौशल महान उपलब्धि 95%, पंचतत्व रसायन विधि महारत 80%, भ्रामक राक्षस हृदय विधि राक्षस बीज राक्षस आह्वान
7 छिद्र आत्मा रहस्य, हृदय नेत्र पहचान, हृदय नेत्र अंतर्दृष्टि, हृदय नेत्र भाषा विज्ञान। आत्मा विघटन डंका, मामूली उपलब्धि, अग्नि गोला विधि, महारत, वायुकट्टा कला, महारत, स्वर्ण प्रकाश कौशल, महारत, बर्फपाला कौशल, महारत, वसंत वायु वर्षा कौशल, महारत, विद्युत आह्वान कौशल, महारत। जुनून कीट, चौथे दर्जे मध्य ग्रेड, प्रतिरूप कीट, तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड, मदिरा कीट, तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड, स्वर्ण भक्षी कीट, तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड, पुस्तक कीट, तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड, स्वप्न आत्मा कीट, तीसरे दर्जे उच्च ग्रेड, नाग हाथी कीट, तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड, स्वर्ण प्रकाश हजार विष कीट, तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड, स्थानांतरण कीट, तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड, संरचना हृदय कीट, चौथे दर्जे उच्च ग्रेड, वस्तु खोज कीट, तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड, डकैती गर्जना कीट, तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड। केवल 5 वर्षों की अवधि में उसकी मध्य चरणी स्वर्ण मूल में प्रगति 40% तक पहुंच गई थी, जो वास्तव में एक आश्चर्यजनक गति थी। मध्य चरणी स्वर्ण मूल में एक साधक आमतौर पर इतनी तेजी से उन्नति नहीं कर सकता। हालांकि अंजलि वर्मा की अत्यधिक मूल यिन शक्ति की प्राप्ति के बाद यह अलग था। उसकी मूल यिन शक्ति केवल उसे स्वर्ण मूल के आरंभिक चरण की बाधा को पार करने में सक्षम बनाने में ही मददगार नहीं थी, इसने उसे स्वर्ण मूल में शक्ति को तेजी से जमा करने में भी मदद की। इसलिए 5 वर्षों में उसने 40% प्रगति हासिल की। इस शुद्ध मूल यिन शक्ति के बिना उसकी सहायता करने के लिए वह निस्संदेह इतनी तेजी से उन्नति नहीं कर पाएगा। डकैती गर्जना कीट को आखिरकार तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया है। राघव ने हल्की मुस्कान दी। उसके मन में एक हलचल के साथ उसने अपनी कलाई पर एक बैंगनी बिजली का पैटर्न देखा, जो डकैती गर्जना कीट से परिवर्तित हुआ था। 5 साल की साधना के बाद इसकी प्रगति तीव्र थी। ये तेजी से पहले चरण से तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड तक उन्नत हुआ। अब ये बैंगनी रंग के गड़गड़ाहट से भरा हुआ था। इसकी साधना अथाह थी, किसी भी समय गड़गड़ाहट को मुक्त करने के लिए तैयार था। आखिरकार यह न केवल आकाशीय विपत्ति को निगलने में सक्षम था, बल्कि यह काफी आक्रामक शक्ति वाला एक कीट भी था। इसकी युद्ध क्षमता स्वर्ण भक्षी कीट, स्वप्न आत्मा कीट और अन्य कीटों की तुलना में कम नहीं थी। विशेष रूप से तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड तक पहुंचने के बाद इसकी युद्ध प्रभावशीलता स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत हो गई। गर्जना प्रहार। राघव के बड़े हाथ की एक लहर के साथ बैंगनी गड़गड़ाहट का एक बोल्ट तुरंत शून्य में इकट्ठा हो गया। गड़गड़ाहट का एक भाला बन गया, चारों ओर चटकने वाली आवाजें करता हुआ और शांत कमरे के फर्श पर भारी टूट गया। एक धप के साथ फर्श पर तुरंत एक विशाल गहरा गड्ढा दिखाई दिया, जिसके चारों ओर पत्थर उड़ रहे थे और धूल उड़ रही थी। वह इस हमले से बहुत संतुष्ट लग रहा था। एक आकस्मिक प्रहार की शक्ति किसी भी उत्तर चरणी स्वर्ण मूल साधक की ऊर्जा से कम नहीं थी। निस्संदेह डकैती गर्जना कीट उसके मुख्य आक्रामक कीटों में से एक बनने वाला था। आत्मा विघटन डंका भी आखिरकार मामूली उपलब्धि चरण तक पहुंच गया है। कम से कम यह अब काम आ सकता है। राघव ने अपनी थोड़ी सहलाए। 5 साल की साधना के बाद उसने सफलतापूर्वक एक आत्मा गुप्त कला आत्मा विघटन डंका का अभ्यास किया, जिसे उसे लाल बिच्छू मास्टर और अन्य से मिला था। यह एक अद्वितीय गुप्त तकनीक है जो अंततः आध्यात्मिक भावना को मजबूत कर सकती है और एक आत्मा डंका बन सकती है, जिसका उपयोग दुश्मनों पर हमला करने के लिए किया जाता है। और एक हमले के दौरान यह अत्यंत तेज मूक होती है। अक्सर दुश्मन को पता नहीं चलता कि जब वे आत्मा विघटन डंका से प्रभावित होते हैं तो क्या हुआ है। मामूली उपलब्धि चरण तक पहुंचने के बाद इस गुप्त तकनीक में काफी शक्ति आ गई है। यहां तक कि अगर एक उत्तर चरणी स्वर्ण मूल साधक इस चाल का सामना करता है, अगर वे नहीं मरते हैं तो वे निश्चित रूप से गंभीर क्षति उठाएंगे। बेशक ये सब उसकी पर्याप्त आत्मा शक्ति से लाभान्वित हुआ। अगर साधक की आत्मा शक्ति कमजोर है तो शक्ति निश्चित रूप से इतनी महान नहीं होगी। बेशक इन तकनीकों के अलावा उसकी साधना में भी इन 5 वर्षों में सुधार हुआ। उदाहरण के लिए उसका गोली मास्टर साधना स्तर तीसरे दर्जे उच्च ग्रेड तक उन्नत हुआ और उसका मुद्रा साधना स्तर तीसरे दर्जे मध्य ग्रेड तक उन्नत हुआ। बेशक सबसे महत्वपूर्ण सुधार संरचना साधना स्तर में हुआ, जो चौथे दर्जे उच्च ग्रेड तक उन्नत हुआ। कोई कह सकता है कि इस तरह की साधना प्रगति अविश्वसनीय रूप से पर्याप्त है। पूरे कांगलान सागर क्षेत्र को देखते हुए ऐसे संरचना मास्टर कम प्रतीत होते हैं जिनकी साधना स्तर उसकी तुलना कर सके। चौथे दर्जे की संरचना संरचनाओं का दोहरा एकीकरण है। संरचनाओं का एकीकरण का मतलब केवल विभिन्न संरचनाओं को एकीकृत करना नहीं है। सबसे उल्लेखनीय हिस्सा दोहरी बाधाओं का विलय है। तीसरे दर्जे की संरचनाओं में केवल एक ही बाधा होती है, लेकिन चौथे दर्जे की संरचनाओं में दोहरी बाधाएं होती हैं। आक्रामक और रक्षात्मक शक्तियां 10 गुना से अधिक बढ़ जाती हैं।
ये चौथे दर्जे की संरचनाओं का गहरा अर्थ है। राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ी। एक चौथे दर्जे उच्च ग्रेड संरचना मास्टर के दायरे तक उन्नत होने के बाद उसे चौथे दर्जे की संरचनाओं की गहरी समझ थी। पहले वह केवल कुछ चौथे दर्जे की संरचनाओं में कुशल था, लेकिन अब उसने लगभग सभी चौथे दर्जे की संरचनाओं को पूरी तरह से समझ लिया है। भले ही उसने इसे पहले कभी नहीं देखा हो, जब तक वह इसे एक बार देखता है वह तुरंत इसे समझ सकता है और इसके रहस्यों को समझ सकता है। यह अफसोस की बात है, अगर मैं अमरधुंध द्वीप पर वापस चौथे दर्जे उच्च ग्रेड संरचना मास्टर के स्तर पर पहुंच गया होता, शायद अमरधुंध द्वीप से भागने की कोई आवश्यकता नहीं होती। रक्तदानव वृक्ष को सील करना जारी रखने के लिए चौथे चरण की संरचना को पूरी तरह से मरम्मत किया जा सकता था। राघव को थोड़ा पछतावा हुआ, हालांकि उस समय उसकी साधना बहुत कमजोर थी। यह अपरिहार्य था। कोई कह सकता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। उसके विरोधियों ने उसे बढ़ने का समय नहीं दिया, लेकिन इसके बारे में सोचते हुए अमरधुंध द्वीप छोड़ना आखिरकार कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। आखिरकार अमरधुंध द्वीप में केवल एक तीसरे चरण की आध्यात्मिक नस थी। अगर वह अमरधुंध द्वीप पर रहता तो उसकी दाव साथी को नवजात आत्मा साधक में उन्नत होने का शायद ही कोई मौका मिलता। द्वीप के संसाधन भी दुर्लभ थे। इसके विपरीत वह यूजेआई गति हेच बंधन समुद्र में आने के बाद उसने बहुत सारे साधना संसाधन प्राप्त किए। उसने कई नवजात आत्मा आध्यात्मिक वस्तुएं भी प्राप्त की थीं। अगर वह अमरधुंध द्वीप पर होता तो ऐसे अवसर असंभव होते। कोई कह सकता है कि भाग्य और दुर्भाग्य साथ साथ चलते हैं। अमरधुंध द्वीप छोड़ने ने इसके बजाय उन्हें एक बड़ा मंच दिया है। फिर भी उसके दिल में कुछ चिंताएं थीं। वह रक्तदानव वृक्ष की वर्तमान स्थिति के बारे में अनिश्चित था। अगर यह बढ़ता रहा तो ये पूरे कांगलान सागर क्षेत्र को खतरा दे सकता है। आखिरकार इसकी विकास दर बस बहुत तेज थी। भूल जाओ, अगर आसमान गिरता है तो लंबे लोग इसे पकड़ेंगे। मैं तो केवल एक स्वर्ण मूल साधक हूँ। ये सब प्रबंधित करने की मेरी बारी नहीं है। ये सोचते ही राघव ने तुरंत इस मामले को छोड़ दिया। अगर कोई वास्तविक खतरा उत्पन्न होता है तो कांगलान सागर से कई नवजात आत्मा पूर्व चुपचाप नहीं बैठेंगे। अभी के लिए उसे अपनी साधना में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। अल्पविराम। अपनी साधना आधार को मजबूत करने के लिए थोड़ी साधना के बाद राघव शांत कमरे से बाहर निकल आया। इस क्षण शिखा जोशी, पूजा अय्यर, अदिति दीक्षित, रिया सिंह और नेहा कुमारी भी बैठक कक्ष में थीं। उनमें से प्रत्येक काले जालीदार स्कर्ट में सजी हुई थी, मुश्किल से दिखाई दे रही थी और अत्यंत उत्तम वक्रता को रेखांकित कर रही थी। वे अपने हाव भाव से एक आकर्षक आभा बिखेर रही थीं। स्पष्ट रूप से कई वर्षों की युगल साधना के बाद जुनून कीट की शक्ति के मूक परिशोधन के साथ मिलकर उनकी शक्ल और आकृति अविश्वसनीय रूप से परिवर्तित हो गई थी। उनमें से प्रत्येक अमरलोक से उतरी हुई परियों की तरह दिख रही थी, जो एक उत्कृष्ट आभा बिखेर रही थीं। आखिरकार जुनून कीट का प्रभाव केवल राघव के लिए ही नहीं था, बल्कि उसकी प्रत्येक दावसाथी पर भी एक अद्भुत प्रभाव पड़ा था। एक विरोधी वृद्धावस्था अमृत लिए बिना भी वे हमेशा के लिए युवा रह सकती थीं और बूढ़ी नहीं होती थीं। यही कारण है कि राघव इतने सालों तक दावसाथी रहने के बावजूद उन्हें अभी भी आकर्षक लगता था। यह एहसास पहले प्यार जैसा था। क्या तुमने अपनी साधना में सफलता हासिल की है? इस क्षण राघव के मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महसूस किया कि शिखा जोशी, पूजा अय्यर और अदिति दीक्षित की आभा पहले से बहुत अलग थी, बहुत सुधर गई थी। उनकी साधना आश्चर्यजनक रूप से आधार निर्माण क्षेत्र के मध्य चरण से उत्तर चरण तक उन्नत हो गई थी। उनका आध्यात्मिक बल दोगुने से अधिक बढ़ गया है। मेरे पति की आंखें वास्तव में तेज हैं। हमारी साधना में वास्तव में एक छोटी सी सफलता मिली है। हम अब आधार निर्माण क्षेत्र के उत्तर चरण में हैं। शिखा जोशी खिलखिलाकर हंसी, बहुत खुश महसूस कर रही थी। हालांकि उसकी साधना की गति उसके राक्षसी पति से मेल नहीं खा सकती थी, फिर भी यह काफी आश्चर्यजनक थी। आखिरकार वह अब अपने 70 के दशक में थी। एक सामान्य आधार निर्माण साधक जो लगभग 120 साल की उम्र में उत्तर चरण तक उन्नति कर सकता था, उसे आमतौर पर मूल निर्माण की संभावना होती थी। लेकिन अब उसने अपने 70 के दशक में आधार निर्माण के उत्तर चरण तक उन्नति कर ली थी। तो 100 साल की होने से पहले वह निश्चित रूप से आधार निर्माण के शिखर तक पहुंच जाएगी। तब तक वह मूल निर्माण का प्रयास शुरू कर सकती थी। एक आधार निर्माण साधक के लिए 100 पर अपने चरम पर होना युवा और होनहार माना जा सकता है। मूल निर्माण की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि नवजात आत्मा समुदाय के आंतरिक शिष्य अपनी साधना गति के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। ईमानदारी से कहूं तो हमारी आध्यात्मिक जड़ें केवल साधारण हैं। आमतौर पर बोलते हुए मूल निर्माण की बहुत कम उम्मीद है।
अगर यह पति की मदद के लिए नहीं होता तो हम आधार निर्माण के उत्तर चरण तक इतनी जल्दी कैसे उन्नति कर पाती। अदिति दीक्षित ने गहरी भावना के साथ कहा। उसने उस समय को याद किया, दशकों पहले, जब वे पहली बार राघव से मिली थीं। यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन ये 3 जन्मों के लिए निर्धारित थी। उस समय का निर्णय अचानक लगा जैसे ये पहली नजर का प्यार था, लेकिन परिणाम को देखते हुए ये निस्संदेह उनका सबसे बड़ा सौभाग्य था। यह इसलिए था क्योंकि वे अपने पति के साथ दांव साथी बन गई थीं कि उन्होंने आज जो कुछ भी हासिल किया है, अगर वे उस अवसर को चूक जाती तो उनकी आध्यात्मिक जड़ योग्यता और एक घुमंतु साधक की पृष्ठभूमि को देखते हुए मूल निर्माण की उम्मीद तो दूर, आधार निर्माण की सफलता भी अनिश्चित होती। लेकिन अब उनके पास न केवल मूल निर्माण की उम्मीद है, बल्कि भविष्य में नवजात आत्मा बनाना भी असंभव नहीं हो सकता है। साधना में वृद्धि के साथ उनकी महत्वाकांक्षा भी बड़ी हो रही है। वास्तव में दिन रात साधना करना आवश्यक है। ऐसा लगता है कि वर्षों से मेरी कड़ी मेहनत रंग लाई है। राघव ने अपनी थोड़ी सहलाई। साधना वास्तव में दिन रात कड़ी मेहनत होनी चाहिए। अगर वह दिन में साधना करता है और रात में जारी रखता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास अन्य साधकों की तुलना में 2 गुना साधना समय है? अन्य साधक इस तरह से उससे कैसे पकड़ सकते हैं? तुम विकृत। ये सुनकर पूजा अय्यर का चेहरा लाल हो गया और उसके पैर थोड़े कांप गए। वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह आदमी उसके सामने दिन रात कितनी कठिनाई सहता है। अगर यह किसी सांसारिक राज्य में होता तो वह निश्चित रूप से एक भ्रष्ट शासक होता, विशेष रूप से अंतिम पीढ़ी के प्रकार का। हालांकि उसे यह एहसास नापसंद नहीं था, बल्कि वह इसकी आदी हो रही थी। दाववादी साथी और साधना की महत्ता। निश्चित रूप से इस तरह की कठोर साधना किसी की साधना दक्षता को बहुत हद तक बढ़ा देती है। साधना की एक कठिन रात कई दिनों से तेज हो सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि संस्कारी संसार में एक कहावत है, दाववादी साथी चुनना एक नया जीवन चुनने जैसा है। ये वास्तव में एक ऐसा चुनाव है जो किसी के भाग्य को बदल सकता है। यह अफसोस की बात है कि मेरी साधना केवल स्वर्ण मूल के मध्य चरण में है। स्वर्ण मूल का उत्तरार्ध चरण अभी भी बहुत दूर है। मेरे पति वास्तव में एक पतित अमर होने के नाते इतनी जल्दी मेरे बराबर आ गए। श्वेता काफी भावुक महसूस कर रही थी। उसे याद है कि जब वे पहली बार मिले थे तो वह केवल साधना के चरण में थे, लेकिन अब वह पहले से ही स्वर्ण मूल के मध्य चरण में एक संस्कारी हैं, जो उनकी अपनी साधना से ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने पलक झपकते ही उनकी साधना को पकड़ लिया। साधना की ऐसी गति बस चौंका देने वाली है। अगर यह बात फैल जाए तो यह निश्चित रूप से पूरे चंबुल सागर को हिला देगी। मैं अब केवल स्वर्ण मूल के उत्तरार्ध चरण में हूँ। मेरे पति, जब मैं केवल स्वर्ण मूल की उत्तरार्ध संस्कारी हूँ तो क्या आप मूल आत्मा का निर्माण नहीं करने जा रहे हैं? मुदिता ने थोड़ा नाराजगी से कहा। पहले वह अभी भी इस आदमी पर धौंस जमा सकती थी, लेकिन पलक झपकते ही उनके पति की साधना लगभग उनके बराबर हो गई है। अब वह स्वर्ण मूल पूर्णता के क्षेत्र से अभी भी कुछ दूरी पर है। उन्होंने महसूस किया कि उनके पति की साधना की दर को देखते हुए वह जल्द ही उनसे आगे निकल सकते हैं। ऐसी गति, ऐसा लगता है जैसे उनके पति की साधना में कोई बाधा ही नहीं है। ये वास्तव में अकल्पनीय है। कोई बात नहीं, साधना एक अंतहीन दौड़ की तरह है। यह इस बारे में नहीं है कि कौन सबसे तेज दौड़ता है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें, केवल स्वयं से करें। जब तक आप हर दिन प्रगति करते हैं, आप अंततः एक मूल आत्मा संस्कारी या यहाँ तक कि एक मूल आत्मा ऋषि बन जाएंगे। राघव ने तुरंत इन उत्साहवर्धक शब्दों के साथ अपने दाववादी साथियों को सांत्वना दी। आखिरकार, अगर आत्मसंदेह पैदा होता है तो एक हृदय दानव पैदा हो सकता है, और यह भविष्य की साधना के लिए हानिकारक होगा। इसलिए उन्हें अपने दाववादी साथियों को सलाह देनी होगी। मेरे पति सही कह रहे हैं। हर कोई अलग है, खासकर मेरे पति जैसे राक्षस, पतित अमर, हम नश्वर, उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? अपनी तुलना स्वयं से करें। जब तक निरंतर प्रगति होती है, हर कड़ी मेहनत सार्थक है। ये सुनकर मुदिता और अन्य की आंखें चमक उठीं। उन्हें ये शब्द अविश्वसनीय रूप से ज्ञानवर्धक लगे, मानो वे गहरे ज्ञान से भरे हुए हों। उन सभी को अचानक समझ आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दाव हृदय और स्पष्ट हो गए हों। क्या? पलक झपकते ही राघव को एहसास हुआ कि उनके सांत्वना भरे शब्दों ने अप्रत्याशित रूप से उनके दाववादी साथियों की बहुत मदद की है। वे सभी उत्साहित दिख रहे थे। मेरे पति, मुझे लगता है कि हमें वास्तव में सावधानीपूर्वक साधना करने की आवश्यकता है। सावधानीपूर्वक साधना के लाभ महत्वपूर्ण हैं। वे किसी भी गोली लेने से बेहतर हैं और बिना किसी विषैलेपन के हैं।
इस समय जया, मुदिता म्यूजिक श्वेता, शिया जिंग्यांग श्वेता, लेंग येक्सी और मुदिता शेनबिकिंग राघव को नखरे से देख रहे थे। वे आकर्षक रूप से अपने मोहक आंकड़े हिला रहे थे। जल्द ही उनके शयन कक्ष में राघव ने अपनी साधना को बढ़ाने के लिए अपने दाववादी साथियों के साथ सावधानीपूर्वक साधना करना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में राघव और उनके 5 दाववादी साथी अपनी सावधानीपूर्वक साधना में तल्लीन थे। खासकर जब वे हृदय और आत्मा के बीच एकता की स्थिति में पहुंच गए तो दोनों पक्षों की साधना तेजी से बढ़ी, जिससे उन सभी को अपार लाभ हुआ। बूम! तभी जलतारा द्वीप में एक बड़े पैमाने पर कंपन हुआ, जैसे कोई पृथ्वी अजगर करवट बदल रहा हो। अमरधुंध समुदाय के सभी संस्कारी, जिनमें अमरधुंध नगर में रहने वाले लोग भी शामिल थे, ने इस गंभीर कंपन को महसूस किया। क्या हो रहा है? क्या जलतारा द्वीप पर भूकंप आया है? लेकिन मैंने जलतारा द्वीप पर किसी ज्वालामुखी के बारे में कभी नहीं सुना। हम इतने निश्चित नहीं हो सकते, लोग केवल कुछ दशकों से जलतारा द्वीप पर रह रहे हैं। कौन जानता है कि जलतारा द्वीप के भीतर वास्तव में क्या है? वहां छिपे हुए ज्वालामुखी हो सकते हैं। संस्कारी आपस में चर्चा कर रहे थे, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि काष्ठतारा द्वीप पर क्या हो रहा था। जल्द ही उन्होंने अमरधुंध शिखर की दिशा में देखा, विस्मय से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उनके चेहरों पर एक अविश्वसनीय भाव दिखाई दे रहा था। असंभव, वह आखिर क्या है? सभी लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि अमरधुंध शिखर के आकाश के ऊपर 2 विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर अचानक दिखाई दिए थे। एक आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर नीला था, जिसमें प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा का अंतहीन संचय था। ऐसा लग रहा था जैसे एक विशाल वृक्ष उभर आया हो, शानदार और चकाचौंध हरी रोशनी से घिरा हुआ हो। यह एक समृद्ध जीवन शक्ति से भरा हुआ था। दूसरा एक काला आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर था, जैसे कि अंतहीन राक्षसी सार एक साथ इकट्ठा हो गया हो। काले बादल छाए हुए थे, जैसे आकाशीय दानवों के भयावह आंकड़े दिखाई दिए और दहाड़ रहे थे, जिससे एक जबरदस्त ठंडक पैदा हो रही थी, जो मृत्यु की सांस से भरी हुई थी। हम दोनों आध्यात्मिक ऊर्जा भंवरों के आसपास 1000 मील के भीतर की प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा सूख गई, जिससे आसपास के संस्कारी को भयानक घुटन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वे प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा भी अवशोषित नहीं कर सकते थे, जैसे कि वे एक ऊर्जा बंजर भूमि में थे। 2 भयानक दबाव फैल गए, जिसने 1000 मील के क्षेत्र को घेर लिया, अमरधुंध समुदाय के सभी संस्कारी को ढंक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे 2 अद्वितीय जानवर जाग गए हों। यह आध्यात्मिक दबाव क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी गोली बना रहा हो? असंभव! क्या स्वर्ण मूल के निर्माण के दौरान आकाशीय घटना इतनी भयानक हो सकती है? अफवाहें हैं कि कुछ अद्वितीय प्रतिभाएं अपनी स्वर्ण मूल का निर्माण करते समय आकाशीय घटना का कारण बनती हैं, जो सैकड़ों मील को प्रभावित करती हैं। अफवाह के अनुसार अमरधुंध समुदाय के भीतर वास्तव में कुछ आधार निर्माण संस्कारी हैं जो पूर्णता चरण तक पहुंच चुके हैं। उनके लिए इस समय अपनी स्वर्ण मूल बनाने की कोशिश करना असंभव नहीं है। यदि सफल होते हैं तो अमरधुंध नगर में 2 और स्वर्ण मूल संस्कारी हो सकते हैं। लेकिन इतनी भयानक आकाशीय घटना, क्या ये वास्तव में किसी के मूल निर्माण तक पहुंचने के कारण हो सकती है? क्या यह इसके बजाय किसी के मूल आत्मा तक पहुंचने के कारण हो सकती है? बकवास मत करो, क्या मूल निर्माण और मूल आत्मा एक ही स्तर पर हैं? जलतारा द्वीप पर किसी के लिए मूल आत्मा तक पहुंचना असंभव है। बिल्कुल, जलतारा द्वीप में केवल 3रे दर्जे की आध्यात्मिक नस है। अगर कोई यहां मूल आत्मा का प्रयास करता है तो सफलता दर गिर जाएगी। वास्तव में स्वर्ण मूल वाला एक घुमंतु संस्कारी भी 3रे दर्जे की आध्यात्मिक नस वाले स्थान को चुनने के बजाय मूल आत्मा के लिए 4थे दर्जे की आध्यात्मिक नस वाली एक गुफा किराए पर लेगा। हालांकि मूल निर्माण की घटना असाधारण रूप से बड़ी लगती है, यह असंभव नहीं है। संस्कारी जोश से चर्चा करते हैं। वे सार्वभौमिक रूप से मानते हैं कि अमरधुंध समुदाय में कोई मूल निर्माण का अनुभव कर रहा है, जो ऐसी भयानक आकाशीय घटना का कारण बन रहा है। जहां तक मूल आत्मा चरण का सवाल है, वे इसे बिल्कुल भी संभावना के रूप में नहीं देखते हैं। बैंग! अगले ही सेकंड एक अदृश्य अवरोध ने तुरंत पूरे अमरधुंध समुदाय को घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक अदृश्य बल क्षेत्र को घेरे हुए है। बाहर के लोग यह नहीं देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा है। आकाशीय विसंगति अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। जाहिर है, राघव ने अपनी चाल चली थी। 4थे दर्जे की महान सरणी, श्वेत गहरा पानी, एक प्रकार का सुरक्षा घेरा को सक्रिय करते हुए एक दोहरा अवरोध का निर्माण किया, जिसने पूरे अमरधुंध समुदाय और अमरधुंध शिखर को ढंक दिया। आखिरकार वह नहीं चाहते थे कि बाहरी दुनिया उनके दाववादी साथी की मूल आत्मा प्रक्रिया की खोज करे। साथ ही अन्य संस्कारी को मूल आत्मा की घटना को समझने और विभिन्न विचार बनाने से रोकने के लिए। क्या हो रहा है?
मूल निर्माण की घटना अचानक क्यों गायब हो गई? किसी ने उत्सुकता से पूछा। वे तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। क्या ये स्पष्ट नहीं है? अमरधुंध नगर के तीसरे दर्जे के सरनी मास्टर ने कार्रवाई की, तीसरे दर्जे की संरचना को सक्रिय किया, एक तीसरे दर्जे का अवरोध जारी किया जो आकाश और पृथ्वी को छुपाता है, मूल निर्माण की घटना को अवरुद्ध करता है। तस्क तस्क, अमरधुंध नगर के ये तीसरे दर्जे के सरनी मास्टर वास्तव में शक्तिशाली हैं। उन्होंने इतनी सहजता से आकाशीय घटना को अवरुद्ध करने के लिए तीसरे दर्जे की संरचना का कुशलता से उपयोग किया। सुना है कि पिछली बार जब रक्त दुष्ट पुराने दानव जैसे लोग हमला करने आए थे, तो ये तीसरे दर्जे के सरनी मास्टर थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की थी और यही कारण था कि उन्हें नियंत्रित किया गया था। सरनी मास्टर की उपलब्धियां कम से कम तीसरे दर्जे उच्च श्रेणी के क्षेत्र की होनी चाहिए। वास्तव में अमरधुंध नगर छोड़ने वाली 3 स्वर्ण मूल महिला संस्कारी के साथ केवल ये तीसरे दर्जे के सरनी मास्टर ही कई वर्षों से नगर में व्यवस्था बनाए हुए हैं, किसी भी अराजकता को रोकते हैं। इस तीसरे दर्जे के सरनी मास्टर के बिना मुझे डर है कि त्रितारा द्वीप समूह पर कई संस्कारी डाकुओं ने लंबे समय तक कब्जा कर लिया होगा। संस्कारी की भीड़ प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकती। इस तीसरे दर्जे की संरचना की क्षमताएं उनकी कल्पना से परे हैं। अमरधुंध नगर में कुछ छिपे हुए संस्कारी ने भी डरे हुए भाव विकसित किए हैं। सौभाग्य से उन्होंने अमरधुंध नगर में जल्दबाजी में कार्य करने के प्रलोभन का विरोध किया। अगर उन्होंने परेशानी खड़ी की होती तो तीसरे दर्जे की संरचना आसानी से उन्हें फंसा सकती थी और उनमें से एक को भी भागने नहीं देती थी। अमरधुंध नगर के रहस्यमय सरनी मास्टर ने इस समुद्री क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठा विकसित की है। इस समय अमरधुंध शिखर पर केवल 6 लोग बचे थे। वे जया, मुदिता, श्वेता, मुदिता, शैनबिकिंग और राघव थे। इस बीच अमरधुंध समुदाय के बाकी संस्कारी को अन्य चोटियों पर अलग कर दिया गया था, उन्हें पास आने की अनुमति नहीं थी। इस समय पूरे अमरधुंध शिखर में प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता तेजी से बढ़ने लगी। पृथ्वी के नीचे की गहरी नसों से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी। यह आध्यात्मिक ऊर्जा अजगरों में प्रकट होती हुई प्रतीत हुई जो लगातार शिखर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। इस जगह की आध्यात्मिक नस को तीसरे दर्जे उच्च श्रेणी के स्तर से चौथे दर्जे के निम्न, मध्य और यहां तक कि उच्च श्रेणी के स्तर तक उन्नत किया गया था। बड़ी मात्रा में प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा ने पूरे अमरधुंध शिखर को घेर लिया। प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा की अत्यधिक तीव्रता के कारण पूरा पहाड़ आध्यात्मिक ऊर्जा के कोहरे में लिपटा हुआ था। आध्यात्मिक तरल भी बनने लगा। आकाश में ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा परतों के आकार में बादल बन गए। समय समय पर हल्की आध्यात्मिक बारिश गिरती रही। आध्यात्मिक बारिश को अवशोषित करने के बाद जमीन पर विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक औषधियां जोरदार रूप से बढ़ीं। यह अविश्वसनीय है, क्या ये चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस है? आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी घनी क्यों है? जया आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसने केवल एक हल्की सांस लेने से अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का अतिप्रवाह महसूस किया। वह फटने जैसा महसूस कर रही थी। इस समय उसने अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा उसे विस्फोटित कर सकती है और मार सकती है। कभी कभी यदि आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत घनी होती है और किसी की साधना बहुत कम होती है, तो इससे आध्यात्मिक ऊर्जा नशा या यहाँ तक कि नसों और दांतीन शरीर का ऊर्जा केंद्र का फटना हो सकता है। वह इस समय कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। वास्तव में ये चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस की आध्यात्मिक ऊर्जा है। इतना ही नहीं, यह एक सामान्य चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस नहीं है, बल्कि एक चौथे दर्जे उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नस है। यहाँ तक कि चंगुल सागर क्षेत्र के भीतर 5 प्रमुख मूल आत्मा समुदाय शक्तियों में वे जिस आध्यात्मिक नसों को नियंत्रित करते हैं, वे केवल चौथे दर्जे उच्च श्रेणी की हैं। राघव हल्के से मुस्कुराया। पहले वह अपनी संरचना का उपयोग करके समुद्र की गहराई में चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस को प्रतिबंधित कर रहे थे। यह एक नल स्थापित करने जैसा था। उन्होंने कभी भी नल को पूरी तरह से नहीं खोला था, केवल थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित होने दे रहे थे। उस थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा ने भी पूरे जलतारा द्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा सांद्रता को तीसरे दर्जे उच्च श्रेणी के स्तर तक बढ़ा दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा घनत्व का ऐसा स्तर कई स्वर्ण मूल संस्कारी के साधना के लिए पर्याप्त से अधिक था। अब चूंकि उनके दोनों दाववादी साथी मूल आत्मा चरण के महत्वपूर्ण क्षण में हैं, उन्हें निश्चित रूप से नल को पूरी तरह से खोलना पड़ा और अमरधुंध शिखर क्षेत्र में चौथे दर्जे उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक नस वातावरण का निर्माण करना पड़ा। अब आप दूसरा अध्याय दे सकते हैं। मैं उसे भी केवल हिंदी में लिखूंगा। मूल आत्मा का निर्माण और हृदय दानव संकट केवल सूची के शब्दों का उपयोग। इस तरह जया और श्वेता दूसरे दाववादी साथी का मूल आत्मा निर्माण और भी सहज हो जाएगा। यह अविश्वसनीय है।
इस तरह का आध्यात्मिक वातावरण एक साधना का पवित्र स्थान जैसा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल आत्मा समुदाय से इतने सारे आधार निर्माण संस्कारी और स्वर्ण मूल संस्कारी निकलते हैं। ऐसे समृद्ध आध्यात्मिक वातावरण में एक सुअर भी स्वर्ण मूल तक चढ़ सकता है। मुदिता मुश्किल से निगल पाए। उसने महसूस किया कि संसार के बारे में उसका दृष्टिकोण सीमित था। शुरुआत में उसने सोचा था कि मूल आत्मा समुदाय भी ज्यादा अलग नहीं होंगे, लेकिन सागर के एक हिस्से पर शासन करने वाली एक शक्ति होने के नाते यह उतना सरल नहीं है जितना उसने कल्पना की थी। जिन क्षेत्रों पर मूल आत्मा समुदाय का कब्जा है वे चंगुल सागर क्षेत्र में सबसे अच्छे स्थान होने चाहिए और उनका साधना वातावरण एक पवित्र स्थान के समान है। ऐसी जगह पर साधना करने से शक्तिशाली संस्कारी की एक अंतहीन धारा उत्पन्न होगी। यही कारण है कि एक चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस एक मूल आत्मा समुदाय का निर्माण करेगी और एक के बाद एक मूल आत्मा पूर्वज को जन्म देगी। वास्तव में यह अविश्वसनीय है। तीसरे दर्जे की आध्यात्मिक नस की तुलना में चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस 10 गुना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये पहले ही कम से कम 40 या 50 गुना से अधिक हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि अमरधुंध समुदाय ने अपनी चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस खोने के बाद स्थिति में तेजी से गिरावट आए। वे एक भी मूल आत्मा संस्कारी का उत्पादन भी नहीं कर सके। तो तीसरे दर्जे की आध्यात्मिक नस और चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस के बीच यही अंतर है। ये पहले ही आध्यात्मिक तरल में बन गया होगा। श्वेता लेंगेक्सी स्तब्ध थी। भले ही उसने अमरधुंध समुदाय की पुस्तकों में चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस के बारे में पढ़ा हो और यह भी जानती हो कि 3000 साल पहले अमरधुंध समुदाय कितना शानदार था, व्यक्तिगत रूप से अनुभव किए बिना उसे चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस के फायदे और महत्व का पता नहीं चलेगा। इसे अब देखकर उसने महसूस किया कि अतीत में अमरधुंध समुदाय का पतन अपरिहार्य था। चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस खोना एक साधना के पवित्र स्थान को खोने के बराबर था। इसका जो प्रभाव पड़ा वह कल्पना से परे था। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पति हमेशा चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस को उजागर करने से मना करते हैं, कहते हैं कि यह निश्चित रूप से परेशानी का कारण बनेगा। इस तरह के साधना के पवित्र स्थान को मूल आत्मा पूर्वज के अलावा कोई और नहीं बचा सकता है। मुदिता शेनबिकिंग अब अपने पति के अथक प्रयासों को समझ गई थी। वास्तव में चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस की रखवाली साधारण शक्तियों द्वारा नहीं की जा सकती। अगर वज्र गठबंधन के लोगों को पता होता कि त्रितारा द्वीप समूह में एक चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस है, तो वे निश्चित रूप से इसे तुरंत वापस ले लेते। वे इसे अमरधुंध नगर के उनके हवाले बिल्कुल नहीं करते। अपनी क्षमता के अनुसार वे इसकी रक्षा करने में भी असमर्थ होंगे। आखिरकार एक विशाल चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस वास्तव में एक मूल आत्मा शक्ति की स्थापना कर सकती है। हाँ, इसीलिए मैं इस चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस को ढालने के लिए एक संरचना स्थापित करना चाहता हूँ। राघव ने सिर हिलाया। लेकिन अगर इतनी बड़ी आकाशीय घटना ने अभी अभी लोगों को हमारे त्रितारा द्वीप समूह की चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस की खोज करने का कारण नहीं बनाया, तो मैं चिंतित हूँ। श्वेता शिया जिंग्यान इस बारे में थोड़ी चिंतित थी। चिंता मत करो, आज अतीत से अलग है। एक बार जब जया पहला दाववादी साथी सफलतापूर्वक मूल आत्मा चरण तक चढ़ जाती है, तो वह एक मूल आत्मा पूर्वज बन जाएगी। चौथे दर्जे की महान सरणी श्वेत गहरा पानी के अलावा हम एक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। तो भले ही दूसरे जानते हों कि हमारे पास चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस है, तो क्या फर्क पड़ेगा। राघव हल्के से मुस्कुराया, इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। अगर 3 साल का बच्चा व्यस्त बाजार से सोना लेकर जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे दुष्टों द्वारा निशाना बनाया जाएगा। लेकिन अगर शक्तिशाली व्यक्ति सोना पकड़े हुए है, तो उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कौन करेगा। ये शक्ति द्वारा लाया गया बदलाव है। एक स्वर्ण मूल संस्कारी चौथे दर्जे की आध्यात्मिक नस पर कब्जा नहीं कर सकता है, लेकिन एक मूल आत्मा संस्कारी को यह समस्या नहीं है। भले ही वज्र गठबंधन को इस मामले के बारे में पता हो, वे जया को जीतने के लिए पहल करेंगे। आखिरकार वज्र गठबंधन के लिए भी अब तक केवल 30 के आसपास मूल आत्मा संस्कारी हैं। कोई भी मूल आत्मा पूर्वज अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में ऐसा ही मामला है। जया और अन्य सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। अगर जया मूल आत्मा तक चढ़ जाती है, तो ये मुद्दे कोई समस्या नहीं होंगे। मुझे नहीं पता कि क्या बहन जया और बहन श्वेता दूसरा दाववादी साथी सफलतापूर्वक मूल आत्मा का निर्माण कर सकती हैं। मुदिता म्यूजी इस बारे में चिंतित थी। भले ही उन दोनों में वास्तव में उत्कृष्ट योग्यता और प्रतिभा है, लेकिन मूल आत्मा का निर्माण आखिरकार सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। एक बार सफल होने पर वे तुरंत 1000 साल की उम्र प्राप्त कर लेंगे। वे निश्चित रूप से संस्कारी संसार में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे।
संस्कारी संसार में अनगिनत संस्कारी हैं, लेकिन जो मूल आत्मा संस्कारी बन सकते हैं उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। किसी का भी दिखना सभी को पता चल जाएगा, जो संस्कारी संसार में नाम कमाने के लिए पर्याप्त है। चिंता मत करो, वे ठीक हो जाएंगे। उन्होंने पहले ही अपनी साधना को स्वर्ण मूल पूर्णता चरण तक उन्नत कर दिया है। उनके पास मूल आत्मा बनाने वाली आध्यात्मिक वस्तुएं और यहाँ तक कि मूल आत्मा गोलियां हैं। अगर वे भी मूल आत्मा का निर्माण करने में सफल नहीं हो सकते हैं तो कोई नहीं कर सकता। राघव उनमें आत्मविश्वास से भरा था, यह मानते हुए कि उनका मूल आत्मा का निर्माण करना ज्यादा समस्या नहीं खड़ी करेगा। इससे पहले जया ने उनसे एक मूल आत्मा गोली प्राप्त की थी और उनके पास मूल आत्मा बनाने वाली आध्यात्मिक वस्तुएं तैयार थीं। जहां तक श्वेता दूसरा दाववादी साथी का सवाल है, उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। वह आकाशीय दानव समुदाय की एक सच्ची शिष्या के रूप में उन्हें मूल आत्मा गोली और मूल आत्मा बनाने वाली आध्यात्मिक वस्तुएं के लिए तैयार किया गया है। इसलिए स्वर्ण मूल को तोड़कर मूल आत्मा बनाने की पहली चुनौती निस्संदेह कोई समस्या नहीं होगी। पलक झपकते ही 7 दिन की अवधि तेजी से गुजर गई। अमर धुंध शिखर के ऊपर की घटना और भी तीव्र हो गई और 2 आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर भी बड़े होते जा रहे थे। पहले की तुलना में यह एक पूरा गुना और बढ़ गया। सौभाग्य से यह एक चौथे दर्जे की उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नस थी। अगर यह केवल एक तीसरे दर्जे की आध्यात्मिक नस होती तो ये कहना मुश्किल होता कि जया और श्वेता दूसरा दाववादी साथी इस बाधा को पार कर सकती हैं या नहीं। बूम! अचानक प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं प्रकाश की किरणों की तरह 2 गुफा घरों में बह गईं। आकाश और पृथ्वी को जोड़ना, राजसी और असीम, सभी 2 महिलाओं द्वारा खाया और अवशोषित किया जा रहा था। राघव भी हमेशा जया और श्वेता दूसरा दाववादी साथी की स्थिति पर ध्यान दे रहा था। बूम! ठीक इसी क्षण दोनों गुफा घर एक साथ हिल गए, गूंजते हुए और एक हिंसक झटकों का निर्माण करते हुए। गुफा घरों के भीतर से प्रकाश के अंतहीन रंग निकले, एक गोल सूर्य की तरह 100 मील को रोशन करते हुए। सफलता! स्वर्ण मूल को तोड़कर मूल आत्मा बनाने की पहली चुनौती आखिरकार सफल हो गई है। राघव ने हल्की मुस्कान दी, उनके चेहरे पर खुशी का एक निशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि पहली चुनौती भी एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक बाधा थी। अगर वे सफलतापूर्वक पहली बाधा को पार कर सकते थे तो निम्नलिखित चुनौतियां बहुत आसान होंगी। हालांकि राघव जानता था कि यह तो बस शुरुआत थी। स्वर्ण मूल को तोड़कर मूल आत्मा को जन्म देने का पहला आध्यात्मिक परीक्षण कुछ ऐसा था जिसे कई स्वर्ण मूल संस्कारी प्राप्त कर सकते थे। सच्ची चुनौतियां दूसरे परीक्षण में थीं, हृदय दानव विपत्ति और तीसरा आकाशीय बिजली विपत्ति। आकाशीय आध्यात्मिक जड़ों वाले अनगिनत संस्कारी इन 2 महान विपत्तियों में गिर गए थे। धमाका! इस क्षण राघव ने महसूस किया कि दोनों गुफाओं के भीतर जया और श्वेता दूसरा दाववादी साथी तुरंत हृदय दानव विपत्ति में प्रवेश कर गईं। उनकी देहों से दानवी सार की एक लहर निकली जो नग्न आंखों को अदृश्य थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पूरी देह विशाल दानवी सार में लिपटी हुई थी, जिसमें अनगिनत हृदय दानव घुसपैठ कर रहे थे। वे जमीन पर पालथी मारकर बैठे थे, उनकी भौहें गहराई से सिकुड़ी हुई थीं, उन्हें जोरदार पसीना आ रहा था। जाहिर है वे एक कड़वे संघर्ष में उलझे हुए थे, हृदय दानवों के खिलाफ लड़ रहे थे। अगर वे विफल हो जाते तो उनकी कई वर्षों की साधना पल भर में नष्ट हो जाती। केवल अत्यंत दृढ़ दाव हृदय वाले संस्कारी ही इस विपत्ति को दूर कर सकते थे। बेशक धोखा देने के चतुर तरीके भी थे, जैसे मूल आत्मा आध्यात्मिक वस्तुएं प्राप्त करना जो हृदय दानवों का विरोध कर सकें। उदाहरण के लिए आध्यात्मिक औषधि बोधिसत्व फल। कहा जाता था कि बोधिसत्व फल का सेवन करने से किसी का दाव हृदय स्पष्ट हो सकता है, जिससे हृदय दानवों की सच्ची प्रकृति का पता चलता है। कोई भी हृदय दानव उनके मन को परेशान करने में असमर्थ होगा। ऐसी विधि हृदय दानव विपत्ति की कठिनाई को बहुत कम कर सकती है। दुर्भाग्य से ऐसी मूल आत्मा आध्यात्मिक वस्तुएं कुछ और दूर थीं। एक मूल आत्मा समुदाय को भी एक का उत्पादन करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है मुझे बीच में आना होगा। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने महसूस किया कि जया और श्वेता दूसरा दाववादी साथी की भौहें और भी कसकर सिकुड़ रही थीं। उनकी देह हृदय दानवों की एक अविश्वसनीय रूप से घनी ऑरा से भरी हुई थी, लगभग ठोस हो रही थी और उनकी नाक से रक्त की धारें बह रही थीं। जाहिर है उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि उनकी साधना के स्तर के साथ इस हृदय दानव विपत्ति पर काबू पाना मुश्किल था। आखिरकार हृदय दानव सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सबसे बड़ी विपत्ति थी। बूम! इस क्षण राघव ने बुलाने वाले दानव हृदय शास्त्र को सक्रिय किया, आवाहन दानव कौशल का दूसरा स्तर। उनकी देह के केंद्र के रूप में अंतहीन हृदय दानव सार एक साथ परिवर्तित हो गया, एक विशाल भंवर का निर्माण किया।
अतुलनीय दानव ध्वनि उनकी देह से निकली, जिससे अद्वितीय कंपन की एक श्रृंखला बन गई। क्योंकि आवृत्ति बहुत अधिक थी, न तो मानव कान और न ही दैवीय भावना इसे महसूस कर सकती थी। केवल हृदय दानव ही इसे सुन सकते थे, और इसका हृदय दानवों के लिए एक अविश्वसनीय रूप से बड़ा आकर्षण होगा। यह एक समुद्री दानव की ध्वनि की तरह था, जो एक मजबूत, मोहक ध्वनि उत्पन्न करता था। आवाहन दानव कौशल, जो हृदय दानवों को मंत्रमुग्ध कर सकता था, वास्तव में जबरदस्त था। हम इस क्षण जया और श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, जो एक नाजुक स्थिति में थी, ने अपनी देहों में एक असामान्यता का अनुभव किया। उनकी देहों से काली गोलों की एक श्रृंखला बाहर निकली। आश्चर्यजनक रूप से वे हृदय दानव थे। दानवी सार की एक भयानक ऑरा ने उन्हें घेर लिया। घृणा, लालच, ईर्ष्या, भूख, पागलपन और अन्य नकारात्मक भावनाएं इन सभी हृदय दानवों के अंदर इकट्ठी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर हृदय दानव दुनिया की सभी नकारात्मक भावनाओं का अवतार था। एक बार जब उन्होंने आवाहन दानव कौशल सुना, तो ऐसा लगा जैसे वे अपनी मां के आवाहन का जवाब दे रहे हों। एक एक करके वे दोनों महिलाओं की देहों से बाहर उड़ गए और राघव के पास आ गए। धम्म, जब ये हृदय दानव पास आए, तो राघव की देह कांप उठी। ऐसा लगा जैसे वह एक अत्यंत सजीव भ्रम में गिर गया हो और उसे वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करने में कठिनाई हो रही थी। उन्होंने महसूस किया कि थोड़ी सी लापरवाही के साथ वह हृदय दानव भ्रम में डूब जाएंगे और खुद को मुक्त करने में असमर्थ होंगे। इस क्षण उन्होंने आखिरकार हृदय दानवों की भयावहता को समझा। वे दुनिया के सबसे कुशल भ्रम स्वामी की तरह थे, जो मानव मन के गहरे भीतर दरारों और कमियों को समझ सकते थे। कोई कह सकता है कि वे आपको किसी और से बेहतर समझते थे, आपकी भ्रम और भय को जानते थे। फिर इन कमियों का फायदा उठाकर वे आपको पूरी तरह से हरा देंगे और आपकी आत्मा को निगल जाएंगे। सौभाग्य से राघव की दैवीय चेतना शक्ति अत्यंत मजबूत थी, जो एक मूल आत्मा संस्कारी के बराबर थी। इसलिए भले ही इन हृदय दानवों ने एक बहुत ही सजीव भ्रम बनाया था, उनकी आंखों में अभी भी झूठ का एक मामूली निशान था, जिसने उन्हें मन की थोड़ी सी स्पष्टता बनाए रखने की अनुमति दी। यह मेरा अवसर है, स्वप्न आत्मा कीट, उन्हें निगल जाओ। एक विचार के साथ राघव ने तुरंत स्वप्न आत्मा कीट को एक आदेश जारी किया। स्वप्न आत्मा कीट के लिए ये हृदय दानव निस्संदेह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पूरक में से एक थे। एक हृदय दानव खाने से इसकी शक्ति में बहुत वृद्धि हो सकती है और इसकी वृद्धि दर में तेजी आ सकती है। राघव की आज्ञा सुनकर यह उत्साहित होकर आगे बढ़ा। चर्र पल भर में जो हृदय दानव जया और श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, से आए थे, उन्हें स्वप्न आत्मा कीट ने निगल लिया। नहीं, इन हृदय दानवों को एक घातक खतरा महसूस हुआ। एक तीखी चीख जारी की, भागने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। वे अपने प्राकृतिक शिकारियों का सामना करने वाले शिकार की तरह थे। उनके पास बस कोई बचने का रास्ता नहीं था, न ही संघर्ष करने की कोई शक्ति थी। एक सांस के समय में स्वप्न आत्मा कीट ने इन सभी हृदय दानवों को निगल लिया था। इस क्षण स्वप्न आत्मा कीट ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक महान टॉनिक का सेवन किया हो, एक संतोषजनक सांस ले रहा हो। उसका भाव अत्यंत संतुष्ट था और उसकी शक्ति एक तेज गति से दृश्यमान रूप से बढ़ रही थी। ये तीसरे दर्जे उच्च श्रेणी के उत्कृष्ट क्षेत्र में प्रवेश करने की कगार पर लग रहा था। अगर यह इस दर पर बढ़ता रहा तो ये जल्द ही चौथे चरण में उन्नत हो सकता है। क्या हुआ? हृदय दानव अचानक क्यों गायब हो गए? इस क्षण जया और श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, आखिरकार हृदय दानव विपत्ति से जाग गईं। वे लगभग हृदय दानव विपत्ति की शक्ति के शिकार हो गए थे। इसके परिणामस्वरूप हृदय दानवों ने उन्हें निगल लिया होगा, जिससे उनके दाव हृदय का पतन हो जाता और वे मर जाते। हालांकि क्योंकि उनकी देहों में हृदय दानवों को राघव के स्वप्न आत्मा कीट ने निगल लिया था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से हृदय दानव विपत्ति को पार कर लिया। हृदय दानव का हरण और आकाशीय बिजली विपत्ति। आखिरकार हृदय दानव के बिना कोई विपत्ति, ट्रिब्यूलेशन, नहीं होती। यह ऐसा था जैसे हृदय एक दर्पण था और हृदय दानव दर्पण पर धूल थी। सामान्य तौर पर किसी को एक पारदर्शी दाव हृदय, एक दर्पण जैसा हृदय प्राप्त करने के लिए इन धूल के कणों को स्वयं हटाना होगा। लेकिन अब राघव ने धोखा किया था। उन्होंने जया और श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, दोनों को उनके हृदयों की गहराई में धूल साफ करने में मदद की, उनके हृदय दानवों को अवशोषित कर लिया। तो उन्होंने हृदय दानव विपत्ति को आसानी से पार कर लिया। विचलित मत हो, मैंने तुम्हारे हृदय दानवों को अवशोषित करने में मदद की और तुमने हृदय दानव विपत्ति को पार कर लिया। अब मूल आत्मा का निर्माण जारी रखो। तीसरी आकाशीय बिजली विपत्ति अभी तक नहीं आई है। इस समय राघव ने अपनी दैवीय चेतना प्रसारित की, जया और श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, को याद दिलाते हुए।
आखिरकार एक बार जब उन्होंने हृदय दानव विपत्ति को पार कर लिया तो उनकी देहों के भीतर की मूल आत्मा और बढ़ेगी। वे ऐसे सुनहरे अवसर को बर्बाद नहीं कर सकते थे, वरना पहले के सभी प्रयास खो जाते। तो ये बात है, ये सब आपकी कृपा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हृदय दानव विपत्ति को पार करना बहुत आसान लगा। ये बहुत अद्भुत है, हृदय दानव विपत्ति को भी हमारी ओर से पार किया जा सकता है। जया और श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, दोनों बहुत खुश थीं। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनके हृदय दानवों को वास्तव में राघव ने साफ कर दिया था। उनकी क्षमताओं को समझना मुश्किल था। ईमानदारी से कहूं तो वे जानती थीं कि हृदय दानव विपत्ति कितनी भयानक थी। जब वे हृदय दानवों के भ्रम में गिर गईं, तो यह एक विपत्ति थी जिसने उनकी आंतरिक कमजोरी को निशाना बनाया। वे बर्बाद होने और वापस लौटने में असमर्थ होने के करीब थीं। ईमानदारी से उन्होंने शुरू में सोचा था कि उनके पास एक मजबूत दावहृदय है जो हृदय दानव विपत्ति को आसानी से पार करने में सक्षम है। लेकिन जो अभी अभी हुआ उसने उन्हें याद दिलाया कि हृदय दानव विपत्ति वास्तव में एक संस्कारी के लिए सबसे बड़ी विपत्ति थी। कभी कभी यह आकाशीय बिजली विपत्ति से भी ज्यादा भयानक होती थी। हृदय दानव विपत्ति को पार करने के लिए किसी को स्वयं पर काबू पाना होगा। कई प्रतिभाशाली संस्कारी को दूसरों को हराना आसान लगता है, लेकिन खुद को हराना लगभग असंभव लगता है। इसलिए कई आकाशीय आध्यात्मिक जड़ों वाले संस्कारी हृदय दानव विपत्ति में गिर जाते हैं। सौभाग्य से आप मेरे पास हैं, अन्यथा हम नष्ट हो गए होते। जया को बहुत राहत मिली। उसने सोचा कि उसने हृदय दानव विपत्ति की गंभीरता को कम आंका था। उसका दाव हृदय दानव के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि उसने खुद को एक अधिक दाव हृदय वाला माना। वास्तव में उसके दाव हृदय में अभी भी कई कमियां थीं, कई चीजें जिनसे वह डरती थी। उदाहरण के लिए, प्यार करने वाले द्वारा बूढ़ा और सफेद होने पर छोड़ दिए जाने का डर, अपनी आकाशीय विपत्ति में विफल होने और नष्ट होने का डर, अमरधुंध समुदाय किंगमू सेक्ट के समुदाय प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम न होने और अपने मृत गुरु द्वारा डांटे जाने का डर। संक्षेप में, उसके हृदय में कई कमियां थीं और वह उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। लेकिन वैसे भी उसने उनकी मदद से हृदय दानव विपत्ति को पार कर लिया। हालांकि यह धोखा जैसा लग सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब तक वे सफलतापूर्वक इससे गुजर सकते थे, उन्हें साधनों की परवाह नहीं थी। हाँ, मेरा मूल आत्मा निर्माण वास्तव में रोमांचक था, लेकिन मुझे मदद मिली। मूल आत्मा का निर्माण करने के लिए अमरधुंध समुदाय में रहना सही चुनाव था। अगर आपकी मदद न मिलती तो मेरे मूल आत्मा निर्माण की संभावना कम होती। श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, बहुत खुश थी। उसने खुद को हृदय दानव विपत्ति को आसानी से पार करने के रूप में माना। उसके हृदय दानव गायब हो गए थे। उसका दाव हृदय पारदर्शी था, अनिवार्य रूप से धूल मुक्त। उसने पहले से कहीं ज्यादा शुद्ध और आनंदमय महसूस किया। कोई हृदय दानव उसे बाधित नहीं कर रहा था। उसके मूल आत्मा निर्माण की गति फिर से तेज हो गई। माना जाता है कि आकाशीय दानव समुदाय की एक संस्कारी के रूप में आकाशीय दानव रणनीति स्काई डेमन स्ट्रैटेजी का अभ्यास करने वाली ये तकनीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और तेज साधना अक्सर हृदय दानवों की बहुतायत की ओर ले जाती थी। जैसे कि उसकी हृदय दानव विपत्ति स्वाभाविक रूप से और भी अशांत और भयानक थी। इसके अलावा उसके आकाशीय दानव विपत्ति शरीर स्काई डेमन कैलमिटी बॉडी के साथ हृदय दानवों का एक पसंदीदा, वे उसकी ओर झुंड बनाकर आए, उसकी आत्मा को निगलने और उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उसकी हृदय दानव विपत्ति अत्यधिक भयानक थी, लगभग अजेय। यहाँ तक कि अगर वह आकाशीय दानव समुदाय में वापस चली जाती तो शायद कोई भी उसकी मदद करने में सक्षम नहीं होता। फिर भी उसके प्रिय राघव ने ऐसा चमत्कार करने में सफलता प्राप्त की जिसका सामना स्वयं करना चाहिए था। उसे आश्चर्यजनक रूप से दूसरों द्वारा समाप्त किया जा सकता था, जो समझ से परे था। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह कैसे किया गया, लेकिन जरूरी ये था कि उसने इसे पार कर लिया और यह एक अकाट्य तथ्य था। समय बर्बाद मत करो, मूल आत्मा का निर्माण जारी रखो। अगला आकाशीय बिजली विपत्ति का दौर जल्द ही आ सकता है। राघव ने अपनी दैवीय चेतना फिर से प्रसारित की, उन्हें याद दिलाते हुए कि यह उनकी सफलता का जश्न मनाने का समय नहीं था। भले ही उन्होंने पिछले 2 चरणों को पार कर लिया था, तीसरा अभी भी चुनौतीपूर्ण था। थोड़ी सी लापरवाही से पिछले सभी प्रयासों को खतरा हो सकता था। हाँ मेरे प्रिय, उनकी टिप्पणी सुनकर श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, और जया दोनों ने सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत अपने मन को शांत किया, सभी भटके हुए विचारों को त्याग दिया और मूल आत्मा निर्माण की स्थिति में प्रवेश किया। जाहिर है, हृदय दानव विपत्ति को पार करने के बाद जया और श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, और भी आत्मविश्वास से भरी थीं।
वास्तव में वे पहले ही मूल आत्मा का निर्माण करने में सफल हो चुकी थीं। अब उन्हें बस संघनन जारी रखना था ताकि उनकी देहों में मूल आत्मा तेजी से बढ़े और पूरी तरह से ठोस हो जाए। पलक झपकते ही और 7 दिन गुजर गए। उनके आसपास की आभा और भी भयानक होती जा रही थी, जो पहले ही हजारों मील के भीतर आकाशीय घटना को प्रभावित करना शुरू कर चुकी थी। आकाश में काले बादलों की भारी परतें दिखाई दी, जिनकी गहराइयों में बिजली चमक रही थी और जो विनाशकारी ऊर्जा से भरी हुई थीं। पूरा आकाश काले बादलों से ढका हुआ था, जिससे एक अत्यंत दमनकारी वातावरण निकल रहा था। जया, जी बिंगयू और अन्य अमर धुंध शिखर के पास छिपी हुई थीं, इस दृश्य को देख रही थीं। सभी की आंखें चौड़ी थीं और वे हैरान थीं। क्या यह आकाशीय विपत्ति है जिसका सामना मूल आत्मा तक चढ़ने के दौरान होता है? ये काफी भयानक है। मुदिता म्यूजिक ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह ऊपर से विपत्ति बिजली को महसूस कर सकती थी, जिसमें विनाश की शक्ति थी। यहाँ तक कि एक बोल्ट का गिरना भी उसे राख में बदल सकता था। ऐसी ताकतें एक आधार निर्माण संस्कारी के रूप में उसकी क्षमता से कहीं परे थीं। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि मूल आत्मा तक चढ़ने के लिए एक बिजली विपत्ति का सामना करना पड़ता है, उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि विपत्ति इतनी भयानक होगी। इससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वास्तव में ये पूरी तरह से भयानक है। यह मूल आत्मा तक चढ़ने के दौरान सामना की गई बिजली विपत्ति का पहला चरण है। कहा जाता है कि पहले चरण में विपत्ति बिजली के 81 बोल्ट गिरेंगे, प्रत्येक में एक चरम और भयानक शक्ति होगी। अगर कोई विरोध करने में असमर्थ है तो वे नष्ट हो जाएंगे। कुछ संस्कारी अपने पिछले कार्यों के बोझ के कारण एक दूसरे चरण की बिजली विपत्ति का सामना कर सकते हैं। उस स्थिति में उन्हें 162 बिजली बोल्टों की एक भयानक संख्या का सामना करना पड़ेगा और लगभग निश्चित रूप से मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। मुदिता शेनबिकिंग ने उत्सुकता से ऊपर के काले बादलों को देखा। उसके लिए ये भविष्य के लिए एक पूर्वाभ्यास था। आखिरकार वह भी जल्द ही विपत्ति को पार करने का प्रयास करेगी। इस दृश्य को देखने से उसे भविष्य के लिए कुछ अनुभव प्राप्त करने की अनुमति मिली। अगर ऐसा है तो क्या विपत्ति की कगार पर रहने वाले बर्बाद नहीं हैं? रुको, क्या बहन श्वेता दूसरा दाववादी साथी भी एक दानव संस्कारी नहीं है? उसे दूसरे चरण की बिजली विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा क्या? श्वेता शिया जिंग्यान अपनी चिंता व्यक्त किए बिना नहीं रह सकी। चिंता मत करो। हालांकि श्वेता आकाशीय दानव समुदाय की एक संस्कारी है, सच्चाई यह है कि उसके पास ज्यादा कर्म का बंधन कामक एंटेंगलमेंट नहीं है। इसलिए उसे केवल पहले चरण की बिजली विपत्ति से निपटना होगा। हालांकि ये समझना वास्तव में मुश्किल है कि बहन श्वेता जैसी आकाशीय दानव समुदाय की एक संस्कारी इतना कम कर्म कैसे रखती है। मुदिता शेनबिकिंग ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं। उसने मूल रूप से सोचा था कि श्वेता आकाशीय दानव समुदाय की एक संस्कारी के रूप में कर्म से भारी तरह से बोझिल होगी। फिर भी अप्रत्याशित रूप से श्वेता का कर्म इतना नगण्य था। ये काफी सामान्य है। वे दानव संस्कारी जो कर्म से बोझिल हैं, वे ज्यादातर वही हैं जिन्होंने निर्दोषों का नरसंहार किया है। संस्कारी को मारने से कर्म उत्पन्न नहीं होता है, केवल नश्वर का नरसंहार ही उत्पन्न करता है। स्वर्गीय दाव की नजरों में एक बार जब एक संस्कारी साधना के मार्ग पर कदम रखता है तो वे अब स्वर्ग द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने संस्कारी मरते हैं। उन्हें मारने से कर्म पैदा नहीं होगा, केवल नश्वर का नरसंहार ही कर्म उत्पन्न करता है। अगर बहुत सारे नश्वर मारे जाते हैं तो एक आकाशीय विपत्ति शुरू हो जाएगी। इसलिए यहाँ तक कि दानव संस्कारी भी बिना सोचे समझे नश्वर का नरसंहार करने की हिम्मत नहीं करते हैं। वे दानव संस्कारी जो अंधाधुंध नश्वर को मारते हैं, वे ज्यादातर असली समुदाय सदस्य नहीं होते हैं। असली दानव समुदाय का कोई भी संस्कारी जिसने पूरा उत्तराधिकार प्राप्त किया है, वह ऐसे कार्य नहीं करेगा जो उनके मार्ग को बर्बाद कर दें। राघव ने गहरी आवाज में कहा। 3 समुदायों से गुप्त ग्रंथों को प्राप्त करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से साधना के संसार के कई वर्जितों और ज्ञान से अवगत थे। कहा जा सकता है कि वह अत्यंत विद्वान थे और कई रहस्यों को जानते थे। स्वर्गीय दाव की नजरों में नश्वर ही सच्ची नींव हैं। संस्कारी कुछ और नहीं बल्कि चोर हैं। वे खुद को पूरक करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के सार को चुराते हैं। तो स्वर्गीय दाव वास्तव में संस्कारी के बीच आपसी लड़ाई को मंजूरी देता है और कर्म उत्पन्न नहीं करेगा। इस क्षण त्रितारा द्वीप समूह के भीतर अमर धुंध नगर में प्रतीक्षा कर रहे कई संस्कारी ने ध्यान दिया कि आकाश दमनकारी लग रहा था, काले बादलों के साथ मीलों तक फैल रहा था, साथ में बिजली भी थी। ये खगोलीय घटना अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली थी। हालांकि क्योंकि राघव ने एक चौथे चरण की संरचना को सक्रिय कर दिया था,
अमरधुंध समुदाय के शिखर के सैकड़ों मील को कवर करने वाले दोहरे अवरोध का निर्माण किया था, आकाशीय विपत्ति की आभा बाहर नहीं निकली। इसलिए कई संस्कारी ने कुछ भी असामान्य महसूस नहीं किया। ये बहुत अजीब है। त्रितारा द्वीप समूह का मौसम हाल ही में काफी असामान्य रहा है, बादलों के साथ ऊपर मंडराते हुए। क्या कोई आकाशीय विपत्ति को पार कर रहा है? बकवास मत करो, यहाँ कौन आकाशीय विपत्ति को पार करेगा? कोई चौथे चरण की आध्यात्मिक नस नहीं है। तुम सही कह रहे हो। त्रितारा द्वीप समूह में मौसम स्वाभाविक रूप से असामान्य है, अक्सर हिंसक तूफानों से ग्रस्त रहता है। मुझे लगता है कि एक और तूफान आ रहा है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ऐसा कहने के बाद हमें जल्द ही समुद्र में बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर हम एक तूफान का सामना करते हैं तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कैसे मर गए। हालांकि ये स्थितियां वास्तव में पौराणिक आकाशीय विपत्ति जैसी लगती हैं। वातावरण इतना दमनकारी है। देखो तुम क्या कह रहे हो। क्या तुमने कभी मूल आत्मा चरण तक उन्नत होने की आकाशीय विपत्ति देखी है? ठीक है, नहीं, मूल आत्मा आकाशीय विपत्ति को देखना उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। पूरे चंगुल सागर क्षेत्र में ज्यादा स्वर्ण मूल संस्कारी बिजली विपत्ति को पार नहीं कर सकते हैं। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता। मैंने अभी अभी प्राचीन ग्रंथों में कुछ विवरण पढ़े हैं। यह महान होगा अगर कोई वास्तव में विपत्ति को पार कर रहा हो। इसका मतलब होगा कि अमरधुंध नगर में एक मूल आत्मा पूर्वज का जन्म होगा। फिर त्रितारा द्वीप समूह केंद्र बन जाएगा। हम फलेंगे फूलेंगे। सपना देखना बंद करो। त्रितारा द्वीप समूह की स्थापना 3 बाहरी स्वर्ण मूल समुदायों द्वारा की गई थी। वे अब विशाल मृग द्वीप जायंट डियर आइलैंड पर समुद्री गोत्र संस्कारी के साथ लड़ रहे हैं। मूल आत्मा के लिए सबसे आशावान व्यक्ति यहाँ नहीं है। कोई मूल आत्मा आकाशीय घटना को कैसे ट्रिगर कर सकता है? त्रितारा द्वीप समूह का हालिया मौसम असामान्य है। एक तूफान हो सकता है। सभी के लिए सावधान रहना बेहतर है। इन दिनों समुद्री दुर्घटना से बचने के लिए बेतरतीब ढंग से समुद्र में बाहर मत जाओ। संस्कारी सभी चहक रहे थे। हालांकि उन्हें असामान्य मौसम अजीब लगा, उनमें से किसी ने नहीं सोचा कि यह एक आकाशीय विपत्ति के कारण हुआ था। आखिरकार सब कुछ छिपाने के लिए एक संरचना थी और वे कुछ भी असामान्य पहचान नहीं पाए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मूल आत्मा आकाशीय विपत्ति बहुत दुर्लभ थी, किसी ने इसे पहले नहीं देखा था। हृदय दानव का हरण और आकाशीय बिजली विपत्ति। आखिरकार हृदय दानव के बिना कोई विपत्ति संकट नहीं होती। यह ऐसा था जैसे हृदय एक दर्पण था और हृदय दानव दर्पण पर धूल थी। सामान्य तौर पर किसी को एक पारदर्शी दाव हृदय, एक दर्पण जैसा हृदय प्राप्त करने के लिए इन धूल के कणों को स्वयं हटाना होगा। लेकिन अब राघव ने छल किया था। उन्होंने जया और श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, दोनों को उनके हृदयों की गहराई में धूल साफ करने में मदद की, उनके हृदय दानवों को अवशोषित कर लिया। तो उन्होंने हृदय दानव विपत्ति को आसानी से पार कर लिया। विचलित मत हो, मैंने तुम्हारे हृदय दानवों को अवशोषित करने में मदद की और तुमने हृदय दानव विपत्ति को पार कर लिया। अब मूल आत्मा का निर्माण जारी रखो। तीसरी आकाशीय बिजली विपत्ति अभी तक नहीं आई है। इस समय राघव ने अपनी दैवीय चेतना प्रसारित की, जया और श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, को याद दिलाते हुए। आखिरकार एक बार जब उन्होंने हृदय दानव विपत्ति को पार कर लिया तो उनकी देहों के भीतर की मूल आत्मा और बढ़ेगी। वे ऐसे सुनहरे अवसर को बर्बाद नहीं कर सकते थे, वरना पहले के सभी प्रयास खो जाते। तो ये बात है, ये सब आपकी कृपा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हृदय दानव विपत्ति को पार करना बहुत आसान लगा। ये बहुत अद्भुत है। हृदय दानव विपत्ति को भी हमारी ओर से पार किया जा सकता है। जया और श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, दोनों बहुत प्रसन्न थी। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनके हृदय दानवों को वास्तव में राघव ने हटा दिया था। उनकी क्षमताओं को समझना मुश्किल था। ईमानदारी से कहूं तो वे जानती थीं कि हृदय दानव विपत्ति कितनी भयंकर थी। जब वे हृदय दानवों के भ्रम में गिर गईं, तो यह एक विपत्ति थी जिसने उनकी आंतरिक कमजोरी को निशाना बनाया। वे नष्ट होने और वापस लौटने में असमर्थ होने के करीब थीं। ईमानदारी से उन्होंने शुरू में सोचा था कि उनके पास एक मजबूत दाव हृदय है जो हृदय दानव विपत्ति को आसानी से पार करने में सक्षम है। लेकिन जो अभी अभी हुआ उसने उन्हें याद दिलाया कि हृदय दानव विपत्ति वास्तव में एक संस्कारी के लिए सबसे बड़ी विपत्ति थी। कभी कभी यह आकाशीय बिजली विपत्ति से भी ज्यादा भयंकर होती थी। हृदय दानव विपत्ति को पार करने के लिए किसी को स्वयं पर जीत हासिल करनी होगी। कई प्रतिभाशाली संस्कारी को दूसरों को हराना आसान लगता है, लेकिन खुद को हराना लगभग असंभव लगता है। इसलिए कई आकाशीय आध्यात्मिक जड़ों वाले संस्कारी हृदय दानव विपत्ति में गिर जाते हैं। सौभाग्य से आप मेरे पास हैं, अन्यथा हम समाप्त हो गए होते।
जया को बहुत राहत मिली। उसने सोचा कि उसने हृदय दानव विपत्ति की गंभीरता को कम आंका था। उसका दाव हृदय दानव के लिए कमजोर था, जबकि उसने खुद को एक अधिक दाव हृदय वाला माना। वास्तव में उसके दाव हृदय में अभी भी कई कमियां थीं, कई चीजें जिनसे वह डरती थी। उदाहरण के लिए, प्यार करने वाले द्वारा बुढ़ापे में छोड़ दिए जाने का डर, अपनी आकाशीय विपत्ति में विफल होने और नष्ट होने का डर, अमरधुंध समुदाय के समुदाय प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम न होने और अपने मृत गुरु द्वारा डांटे जाने का डर। संक्षेप में, उसके हृदय में कई कमियां थीं और वह उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। लेकिन वैसे भी उसने उनकी मदद से हृदय दानव विपत्ति को पार कर लिया। हालांकि यह छल जैसा लग सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक वे सफलतापूर्वक इससे गुजर सकते थे, उन्हें तरीकों की परवाह नहीं थी। हाँ, मेरा मूल आत्मा निर्माण वास्तव में रोमांचक था, लेकिन मुझे सहयोग मिला। मूल आत्मा का निर्माण करने के लिए अमरधुंध समुदाय में रहना सही चुनाव था। अगर आपकी मदद न मिलती, तो मेरे मूल आत्मा निर्माण की संभावना कम होती। श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, बहुत खुश थी। उसने खुद को हृदय दानव विपत्ति को आसानी से पार करने के रूप में माना। उसके हृदय दानव गायब हो गए थे, उसका दाव हृदय स्वच्छ था, अनिवार्य रूप से धूल मुक्त। उसने पहले से कहीं ज्यादा शुद्ध और आनंदमय महसूस किया। कोई हृदय दानव उसे बाधित नहीं कर रहा था। उसके मूल आत्मा निर्माण की गति फिर से तेज हो गई। माना जाता है कि आकाशीय दानव समुदाय की एक संस्कारी के रूप में आकाशीय दानव रणनीति का अभ्यास करने वाली ये तकनीक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और तेज साधना अक्सर हृदय दानवों की बहुतायत की ओर ले जाती थी। जैसे कि उसकी हृदय दानव विपत्ति स्वाभाविक रूप से और भी अशांत और भयंकर थी। इसके अलावा उसके आकाशीय दानव विपत्ति शरीर के साथ हृदय दानवों का एक पसंदीदा, वे उसकी ओर झुंड बनाकर आए, उसकी आत्मा को निगलने और उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उसकी हृदय दानव विपत्ति अत्यधिक भयंकर थी, लगभग अजेय। यहाँ तक कि अगर वह आकाशीय दानव समुदाय में वापस चली जाती, तो शायद कोई भी उसकी मदद करने में सक्षम नहीं होता। फिर भी उसके प्रिय राघव ने ऐसा चमत्कार करने में सफलता प्राप्त की, जिसका सामना स्वयं करना चाहिए था। उसे आश्चर्यजनक रूप से दूसरों द्वारा समाप्त किया जा सकता था, जो समझ से परे था। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह कैसे किया गया, लेकिन जरूरी ये था कि उसने इसे पार कर लिया, और यह एक अकाट्य तथ्य था। समय व्यर्थ मत करो, मूल आत्मा का निर्माण जारी रखो। अगला आकाशीय बिजली विपत्ति का दौर जल्द ही आ सकता है। राघव ने अपनी दैवीय चेतना फिर से प्रसारित की, उन्हें याद दिलाते हुए कि यह उनकी सफलता का उत्सव मनाने का समय नहीं था। भले ही उन्होंने पिछले 2 चरणों को पार कर लिया था, तीसरा अभी भी चुनौतीपूर्ण था। थोड़ी सी लापरवाही से पिछले सभी प्रयासों को खतरा हो सकता था। हाँ मेरे प्रिय, उनकी बात सुनकर श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, और जया दोनों ने सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत अपने मन को शांत किया, सभी भटके हुए विचारों को त्याग दिया और मूल आत्मा निर्माण की स्थिति में प्रवेश किया। जाहिर है, हृदय दानव विपत्ति को पार करने के बाद जया और श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, और भी आत्मविश्वास से भरी थीं। वास्तव में वे पहले ही मूल आत्मा का निर्माण करने में सफल हो चुकी थीं। अब उन्हें बस संघनन जारी रखना था ताकि उनकी देहों में मूल आत्मा तेजी से बढ़े और पूरी तरह से ठोस हो जाए। पलक झपकते ही और 7 दिन गुजर गए। उनके आसपास की आभा और भी भयंकर होती जा रही थी, जो पहले ही हजारों मील के भीतर आकाशीय घटना को प्रभावित करना शुरू कर चुकी थी। आकाश में काले बादलों की भारी परतें दिखाई दी, जिनकी गहराइयों में बिजली चमक रही थी और जो विनाशकारी ऊर्जा से भरी हुई थी। पूरा आकाश काले बादलों से ढका हुआ था, जिससे एक अत्यंत दबावपूर्ण वातावरण निकल रहा था। जया, जी बिंगयू और अन्य अमरधुंध शिखर के पास छिपी हुई थीं, इस दृश्य को देख रही थीं। सभी की आंखें चौड़ी थीं और वे हैरान थीं। क्या यह आकाशीय विपत्ति है जिसका सामना मूल आत्मा तक चढ़ने के दौरान होता है? ये काफी भयंकर है। मुदिता म्यूजिक ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, वह ऊपर से विपत्ति बिजली को महसूस कर सकती थी, जिसमें विनाश की शक्ति थी। यहाँ तक कि एक बोल्ट का गिरना भी उसे राख में बदल सकता था। ऐसी शक्तियां एक आधार निर्माण संस्कारी के रूप में उसकी क्षमता से कहीं परे थीं। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि मूल आत्मा तक चढ़ने के लिए एक बिजली विपत्ति का सामना करना पड़ता है, उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि विपत्ति इतनी भयंकर होगी। इससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वास्तव में ये पूरी तरह से भयंकर है। यह मूल आत्मा तक चढ़ने के दौरान सामना की गई बिजली विपत्ति का पहला चरण है। कहा जाता है कि पहले चरण में विपत्ति बिजली के 81 बोल्ट गिरेंगे, प्रत्येक में एक चरम और भयंकर शक्ति होगी। अगर कोई विरोध करने में असमर्थ है तो वे नष्ट हो जाएंगे।
कुछ संस्कारी अपने पिछले कर्मों के बोझ के कारण एक दूसरे चरण की बिजली विपत्ति का सामना कर सकते हैं। उस स्थिति में उन्हें 162 बिजली बोल्टों की एक भयंकर संख्या का सामना करना पड़ेगा और लगभग निश्चित रूप से मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। मुदिता शेन बिकिंग ने उत्सुकता से ऊपर के काले बादलों को देखा। उसके लिए ये भविष्य के लिए एक अभ्यास था। आखिरकार वह भी जल्द ही विपत्ति को पार करने का प्रयास करेगी। इस दृश्य को देखने से उसे भविष्य के लिए कुछ अनुभव प्राप्त करने की अनुमति मिली। अगर ऐसा है तो क्या विपत्ति की कगार पर रहने वाले समाप्त नहीं हैं? रुको, क्या बहन श्वेता दूसरा दाववादी साथी भी एक दानव संस्कारी नहीं है? उसे दूसरे चरण की बिजली विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा क्या? श्वेता शिया जिंग्यान अपनी चिंता व्यक्त किए बिना नहीं रह सकी। चिंता मत करो, हालांकि श्वेता आकाशीय दानव समुदाय की एक संस्कारी है। सच्चाई यह है कि उसके पास ज्यादा कर्म नहीं है, इसलिए उसे केवल पहले चरण की बिजली विपत्ति से निपटना होगा। हालांकि ये समझना वास्तव में मुश्किल है कि बहन श्वेता जैसी आकाशीय दानव समुदाय की एक संस्कारी इतना कम कर्म कैसे रखती है। मुदिता शेन बिकिंग ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं। उसने मूल रूप से सोचा था कि श्वेता आकाशीय दानव समुदाय की एक संस्कारी के रूप में कर्म से भारी तरह से बोझिल होगी। फिर भी अप्रत्याशित रूप से श्वेता का कर्म इतना कम था। ये काफी सामान्य है। वे दानव संस्कारी जो कर्म से बोझिल हैं, वे ज्यादातर वही हैं जिन्होंने निर्दोषों का नरसंहार किया है। संस्कारी को मारने से कर्म उत्पन्न नहीं होता है, केवल नश्वर का नरसंहार ही उत्पन्न करता है। स्वर्गीय दाव की नजरों में एक बार जब एक संस्कारी साधना के मार्ग पर कदम रखता है तो वे अब स्वर्ग द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने संस्कारी मरते हैं। उन्हें मारने से कर्म पैदा नहीं होगा, केवल नश्वर का नरसंहार ही कर्म उत्पन्न करता है। अगर बहुत सारे नश्वर मारे जाते हैं तो एक आकाशीय विपत्ति शुरू हो जाएगी। इसलिए यहाँ तक कि दानव संस्कारी भी बिना सोचे समझे नश्वर का नरसंहार करने की हिम्मत नहीं करते हैं। वे दानव संस्कारी जो अंधाधुंध नश्वर को मारते हैं, वे ज्यादातर असली समुदाय सदस्य नहीं होते हैं। असली दानव समुदाय का कोई भी संस्कारी जिसने पूरा उत्तराधिकार प्राप्त किया है, वह ऐसे कार्य नहीं करेगा जो उनके मार्ग को नष्ट कर दें। राघव ने गहरी आवाज में कहा। 3 समुदायों से गुप्त ग्रंथों को प्राप्त करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से साधना के संसार के कई वर्जितों और ज्ञान से अवगत थे। कहा जा सकता है कि वह अत्यंत विद्वान थे और कई रहस्यों को जानते थे। स्वर्गीय दाव की नजरों में नश्वर ही सच्ची नींव हैं। संस्कारी कुछ और नहीं बल्कि चोर हैं। वे खुद को पूरक करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के सार को चुराते हैं। तो स्वर्गीय दाव वास्तव में संस्कारी के बीच आपसी लड़ाई को मंजूरी देता है और कर्म उत्पन्न नहीं करेगा। इस क्षण त्रितारा द्वीप समूह के भीतर अमरधुंध नगर में प्रतीक्षा कर रहे कई संस्कारी ने ध्यान दिया कि आकाश दबावपूर्ण लग रहा था, काले बादलों के साथ मीलों तक फैल रहा था, साथ में बिजली भी थी। ये खगोलीय घटना अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाली थी। हालांकि क्योंकि राघव ने एक चौथे चरण की संरचना को सक्रिय कर दिया था, अमरधुंध समुदाय के शिखर के सैकड़ों मील को कवर करने वाले दोहरे अवरोध का निर्माण किया था, आकाशीय विपत्ति की आभा बाहर नहीं निकली। इसलिए कई संस्कारी ने कुछ भी असामान्य महसूस नहीं किया। ये बहुत अजीब है। त्रितारा द्वीप समूह का मौसम हाल ही में काफी असामान्य रहा है, बादलों के साथ ऊपर मंडराते हुए। क्या कोई आकाशीय विपत्ति को पार कर रहा है? मजाक मत करो, यहाँ कौन आकाशीय विपत्ति को पार करेगा? कोई चौथे चरण की आध्यात्मिक नस नहीं है। तुम सही कह रहे हो। त्रितारा द्वीप समूह में मौसम स्वाभाविक रूप से असामान्य है, अक्सर हिंसक तूफानों से ग्रस्त रहता है। मुझे लगता है कि एक और तूफान आ रहा है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ऐसा कहने के बाद हमें जल्द ही समुद्र में बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर हम एक तूफान का सामना करते हैं तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कैसे मर गए। हालांकि ये स्थितियां वास्तव में पौराणिक आकाशीय विपत्ति जैसी लगती हैं। वातावरण इतना दबावपूर्ण है। देखो तुम क्या कह रहे हो। क्या तुमने कभी मूल आत्मा चरण तक उन्नत होने की आकाशीय विपत्ति देखी है? ठीक है, नहीं, मूल आत्मा आकाशीय विपत्ति को देखना उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। पूरे चंगुल सागर क्षेत्र में ज्यादा स्वर्ण मूल संस्कारी बिजली विपत्ति को पार नहीं कर सकते हैं। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता। मैंने अभी अभी प्राचीन ग्रंथों में कुछ विवरण पढ़े हैं। यह अच्छा होगा अगर कोई वास्तव में विपत्ति को पार कर रहा हो। इसका मतलब होगा कि अमरधुंध नगर में एक मूल आत्मा पूर्वज का जन्म होगा। फिर त्रितारा द्वीप समूह केंद्र बन जाएगा। हम फलेंगे फूलेंगे। सपने देखना बंद करो। त्रितारा द्वीप समूह की स्थापना 3 बाहरी स्वर्ण मूल समुदायों द्वारा की गई थी। वे अब विशाल मृग द्वीप पर समुद्री गोत्र संस्कारी के साथ लड़ रहे हैं।
मूल आत्मा के लिए सबसे आशावान व्यक्ति यहाँ नहीं है। कोई मूल आत्मा आकाशीय घटना को कैसे ट्रिगर कर सकता है? त्रितारा द्वीप समूह का हालिया मौसम असामान्य है। एक तूफान हो सकता है। सभी के लिए सावधान रहना बेहतर है। इन दिनों समुद्री दुर्घटना से बचने के लिए बेतरतीब ढंग से समुद्र में बाहर मत जाओ। संस्कारी सभी बातें कर रहे थे। हालांकि उन्हें असामान्य मौसम अजीब लगा, उनमें से किसी ने नहीं सोचा कि यह एक आकाशीय विपत्ति के कारण हुआ था। आखिरकार सब कुछ छिपाने के लिए एक संरचना थी और वे कुछ भी असामान्य पहचान नहीं पाए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मूल आत्मा आकाशीय विपत्ति बहुत दुर्लभ थी, किसी ने इसे पहले नहीं देखा था। सुरक्षा का निर्णय और आत्मिक रूपांतरण। ठीक है, उन्होंने अभी अभी मूल आत्मा क्षेत्र को प्राप्त किया है। उन्हें अपनी साधना को ठोस करने के लिए कम से कम 1 महीने की आवश्यकता है। फिलहाल उन्हें परेशान न करें। राघव ने अपना हाथ हिलाया और संरचना अवरोध, जिसने मूल रूप से अमर धुंध शिखर को सील कर दिया था, उनके द्वारा हटा दिया गया। आखिरकार दोनों महिलाओं ने सफलतापूर्वक संकट को पार कर लिया था और मूल आत्मा में उनके उन्नत होने के आकाशीय संकेत पूरी तरह से गायब हो गए थे, इसलिए इस क्षेत्र को अब और सील रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरे स्वामी, क्या हमें बहन जया के मूल आत्मा क्षेत्र में उन्नत होने की खबर घोषित करनी चाहिए? श्वेता लेंगेक्सी ने पूछा। निश्चित रूप से नहीं, हमें इस खबर को गुप्त रखना चाहिए। हालांकि मूल आत्मा निर्माण के कारण हुए आकाशीय संकेतों ने बहुत ध्यान आकर्षित किया, मैंने संरचना को पहले ही सक्रिय कर दिया था। अधिकांश आकाशीय संकेत सील कर दिए गए थे और अमरधुंध नगर में संस्कारी को ये पता नहीं होना चाहिए कि क्या हुआ। राघव ने साफ मना कर दिया। हालांकि अमरधुंध नगर में कई संस्कारी आकाशीय संकेतों के बारे में संदेह कर रहे थे, उनके पास कोई सबूत नहीं था और वे केवल संदेह पाल सकते थे। जब तक राघव इसकी घोषणा नहीं करते, बिना किसी सबूत के, ये सिर्फ एक अफवाह है। बुद्धिमान शिथिल संस्कारी लूज कल्टिवेटर्स इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ऐसा करने में उनके लिए कोई लाभ नहीं है। हम इसकी घोषणा क्यों नहीं करते? श्वेता लेंगेक्सी ने भ्रम में पूछा। ये सरल है। यह इसलिए है क्योंकि हम वर्तमान में समुद्री गोत्र और वज्र गठबंधन के साथ युद्ध की एक नाजुक अवधि में हैं। अगर वज्र गठबंधन को जया के मूल आत्मा में उन्नत होने के बारे में पता चलता है, तो वे निस्संदेह उनसे निर्णायक युद्ध में भाग लेने की मांग करेंगे। भले ही जया अब एक मूल आत्मा संस्कारी हैं, जब अनुभवी मूल आत्माओं की तुलना में इसका क्या मतलब है? राघव ने गंभीरता से कहा, सीधे अपना कारण बताते हुए। शांति के समय में जया की मूल आत्मा संस्कारी के रूप में पहचान की घोषणा करना नुकसान से अधिक फायदेमंद होगा। लेकिन अब ये समुद्री गोत्र और मानव गोत्र के बीच युद्ध का समय है, जिसमें अभूतपूर्व अराजकता है। अगर जया की मूल आत्मा संस्कारी के रूप में पहचान प्रकट होती है, तो वह निस्संदेह सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएगी। इस समय नुकसान फायदों से अधिक होगा। मैं समझ गई, आपने ये सब सोच लिया है मेरे स्वामी। मैं लगभग इसे बर्बाद कर देती। ये सुनकर श्वेता लेंगेक्सी ने एक गहरी सांस ली। उसने पहले इस पर विचार नहीं किया था। ये शांति का समय नहीं है, बल्कि युद्ध का समय है। अगर वज्र गठबंधन को पता चलता है कि जया एक मूल आत्मा संस्कारी बन गई है, तो वे निस्संदेह चाहेंगे कि वह तुरंत युद्ध में शामिल हो जाए। आखिरकार जया ने अभी अभी मूल आत्मा क्षेत्र में उन्नत किया है। हालांकि वह स्वर्ण मूल संस्कारी से कहीं अधिक शक्तिशाली है, वह अनुभवी मूल आत्मा पूर्वजों से तुलना नहीं कर सकती। अगर वह लड़ाई में उनका सामना करती है, तो उसके जीतने की संभावना कम होगी। अगर वह सावधान नहीं है, तो जया युद्ध के बीच में नष्ट हो सकती है। इसलिए इस खबर की घोषणा से कम लाभ और अधिक नुकसान होता है। हाँ, बहन जया ने अभी अभी मूल आत्मा चरण में उन्नत किया है। उन्होंने अभी तक मूल आत्मा तकनीकों में से कई नहीं सीखी हैं। अगर उनकी उन्नति की घोषणा की जाती है, तो उन्हें निश्चित रूप से वज्र गठबंधन द्वारा उनके लिए लड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। उनके लिए इस समुद्र क्षेत्र में रहना और चुपचाप अपना काम करना बेहतर है। जया जी बिंगयू, श्वेता शिया जिंग्यान और मुदिता म्यूजिक ने भी सोचा कि जया के मूल आत्मा क्षेत्र में उन्नत होने की खबर का खुलासा न करना बेहतर था। इस तरह उनके अमरधुंध नगर के पास एक जबरदस्त तुरुप का पत्ता होगा। अगर भविष्य में कोई अमरधुंध नगर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है, तो वे निश्चित रूप से उन्हें महसूस कराएंगे कि क्रूरता क्या है। अल्पविराम 1 महीने के बाद, जैसा कि राघव ने उम्मीद की थी, मूल आत्मा निर्माण, जो 1 महीने पहले दिखाई दिया था, ने त्रितारा द्वीप समूह में कोई उथल पुथल नहीं मचाई। उनके सख्त तालाबंदी के कारण खबर बाहर नहीं निकली। अमरधुंध नगर में कई संस्कारी ने पिछली आकाशीय संकेतों को इस समुद्र क्षेत्र की एक प्राकृतिक घटना के रूप में लिया। यहाँ तक कि अगर कुछ संस्कारी को संदेह हो सकता है, सबूत के बिना वे केवल संदेह कर सकते थे, वे कोई वास्तविक लहरें शुरू नहीं कर सकते थे।
मेरे स्वामी, इस समय जया और श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, दोनों ने अपना एकांतवास पूरा कर लिया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक चरण मूल आत्मा साधना को ठोस कर लिया था और अपनी गुफाओं से बाहर आ गई थीं। उनमें से एक ने एक सफेद तंग लंबी पोशाक पहनी हुई थी और दूसरी ने एक काली। उनकी पोशाकों ने सही वक्रों को रेखांकित किया, उनकी त्वचा एक नम चमक के साथ चमक रही थी, उनके शरीर उनके चलने पर झूल रहे थे, एक मोहक आकृति प्रस्तुत कर रहे थे। उनमें से एक अमर संसार से उतरती एक परी की तरह दिखाई देती थी, एक अलौकिक आभा और अछूत पवित्रता के साथ। दूसरी, दानव क्षेत्र की एक चुड़ैल की तरह, मोह की लहरों को निकालती हुई। जाहिर है कि उसका हर चाल अनगिनत जीवित प्राणियों की भावनाओं को उत्तेजित कर सकता था, जंगली जुनून को भड़का सकता था, विरोध करना असंभव हो रहा था। जाहिर है, मूल आत्मा क्षेत्र में उन्नत होने के बाद दोनों महिलाओं के शरीर और विकसित हुए और भी अधिक सही बन गए। मूल आत्मा चरण में उन्नत होना कैसा लगता है? मूल आत्मा संस्कारी के पास किस तरह की क्षमताओं का अधिकार होता है? राघव ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि वह जानता था कि मूल आत्मा संस्कारी अत्यंत शक्तिशाली थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक मूल आत्मा पूर्वज की शक्ति को नहीं देखा था, इसलिए उन्हें स्पष्ट नहीं था कि एक मूल आत्मा संस्कारी के पास किस तरह की क्षमताओं का अधिकार होता है। अब जब उनके दो साथी प्रारंभिक चरण मूल आत्मा में उन्नत हो गए थे, तो यह इसे समझने का एक अच्छा अवसर था। इस तरह वह भविष्य में सामना करने वाले किसी भी मूल आत्मा स्तर के दुश्मनों को संभालने में सक्षम होंगे। भावना उत्कृष्ट है, यह एक गुणात्मक परिवर्तन जैसा है। मेरे प्रिय, अब मैं समझती हूँ कि मूल आत्मा संस्कारी पूरे समुद्र क्षेत्र पर हावी क्यों हो सकते हैं। स्वर्ण मूल संस्कारी की तुलना में मूल आत्मा संस्कारी कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। मूल आत्मा क्षेत्र में उन्नत होने के बाद मैंने स्वर्ण मूल विधान क्षेत्र गोल्डन कोलर डोमेन में भी महारत हासिल कर ली है। स्वर्ण मूल विधान क्षेत्र में कोई केवल प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा के एक हिस्से को नियंत्रित कर सकता है और इसे सीमित कर सकता है, लेकिन मूल आत्मा विधान क्षेत्र स्वर्ण मूल विधान क्षेत्र से 10 गुना, यहाँ तक कि कई दर्जन गुना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा में फेरबदल कर सकता है, एक विनाशकारी शक्ति को जारी कर सकता है जो कई दर्जन गुना अधिक मजबूत है। यहाँ तक कि एक प्रारंभिक चरण मूल आत्मा संस्कारी भी एक ही वार से हजारों वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। यह एक अमर होने जैसा लगता है, नश्वर अब स्वयं के समान स्तर पर नहीं है। जया ने भावनात्मक रूप से कहा। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी शक्ति अब समझ से परे जबरदस्त थी। कहा जा सकता है कि वर्तमान वह आसानी से अपने पूर्व स्वयं के 100 को कुचल सकती थी। ये वास्तव में एक गुणात्मक सुधार था। वे बस समान स्तर पर नहीं थे। मूल आत्मा विधान क्षेत्र के अलावा मूल आत्मा संस्कारी की गति स्वर्ण मूल संस्कारी की तुलना में 10 गुना से अधिक तेज है। मूल आत्मा क्षेत्र में उन्नत होने के बाद मूल आत्मा संस्कारी प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते हैं। एक मूल आत्मा संस्कारी की एक आकस्मिक उड़ान एक स्वर्ण मूल संस्कारी द्वारा पूरी शक्ति के साथ किए गए अंतिम पलायन तकनीक के तुलनीय हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल आत्मा संस्कारी के पास अपनी जान बचाने का एक मौका होता है। जब उन्हें खतरा का सामना करना पड़ता है तो उनकी देहों में मूल आत्मा बाहर निकल सकती है। मूल आत्मा हजारों किलोमीटर तक टेलीपोर्ट कर सकती है, यहाँ तक कि मूल आत्मा के शरीर को छोड़ने के बाद भी यह अधिकार करने के लिए अन्य लोगों के शरीरों को ढूंढ सकती है, फिर से जीवित रहने का एक मौका होता है। बेशक अधिकार करने का केवल एक मौका है। अगर अधिकार एक बार होता है तो अगली बार नहीं होगा। हालांकि भले ही अधिकार सफल हो जाए, जीवन काल नहीं बढ़ेगा और यह एक मूल आत्मा संस्कारी के 1200 साल के जीवन काल से अधिक नहीं होगा। इसलिए इस क्षमता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, ने भी संक्षेप में उन विभिन्न क्षमताओं को समझाया जो मूल आत्मा संस्कारी के पास होती हैं। क्या मूल आत्मा संस्कारी वास्तव में इतने भयानक हैं? इन शब्दों को सुनने के बाद राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं। हालांकि वह बहुत पहले से जानता था कि मूल आत्मा संस्कारी की शक्ति समझ से परे भयंकर थी। मानव के आकार के परमाणु बम के तुलनीय उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह इतना भयंकर होगा। एक आकस्मिक वार के साथ जो शक्ति जारी की जा सकती थी वह हजारों किलोमीटर तक पहुंच सकती थी। ये बस जमीन पर एक देवता था। कोई आश्चर्य नहीं कि एक मूल आत्मा पूर्वज एक समुद्र क्षेत्र का अधिपति बन सकता था, बिना किसी गिरावट के हजारों सालों तक उस पर शासन कर सकता था। हम बस कह सकते हैं कि मूल आत्मा पूर्वज की ताकत बहुत भयंकर थी। भले ही कई स्वर्ण मूल संस्कारी मिल जाएं, एक मूल आत्मा संस्कारी उन्हें एक थप्पड़ से मार सकता था, पसीना तोड़े बिना। एक बार जब स्तर भिन्न होते हैं तो अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जितना विशाल होता है। इस कारण से केवल एक पेशा स्तरों में चुनौती दे सकता है और मूल आत्मा पूर्वज का विरोध कर सकता है। वह है संरचना स्वामी। अरे मास्टर,
आखिरकार एक चौथे चरण की संरचना की शक्ति भी उतनी ही भयंकर होती है। एक चौथे चरण की संरचना का फेरबदल एक चौथे चरण की आध्यात्मिक नस की ऊर्जा में फेरबदल करने के बराबर है, और जो शक्ति यह जारी करती है वह एक मूल आत्मा पूर्वज से कम भयंकर नहीं है। यही कारण है कि एक चौथे क्रम के संरचना स्वामी की स्थिति इतनी ऊंची है, जो एक मूल आत्मा पूर्वज से बिल्कुल कम नहीं है। रुको, मूल आत्मा संस्कारी के पास दूसरों पर अधिकार करने की क्षमता भी होती है। अगर ऐसा है, तो क्या कुछ साधारण मूल आत्मा संस्कारी उन लोगों पर अधिकार नहीं कर पाएंगे जिनके पास उत्कृष्ट आध्यात्मिक जड़ें हैं? जैसे आकाशीय आध्यात्मिक जड़ संस्कारी। राघव मदद नहीं कर सके, लेकिन ये सोचा, अगर वे मूल आत्मा समुदाय आकाशीय आध्यात्मिक जड़ संस्कारी की भर्ती करते हैं, तो उन्हें मूल आत्मा पूर्वजों के अधिकार के लिए शरीर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मामले में एक आकाशीय आध्यात्मिक जड़ संस्कारी के रूप में एक मूल आत्मा समुदाय में शामिल होना एक अच्छी बात नहीं हो सकती है। मेरे प्रिय, ईमानदारी से कहूं तो ऐसी चीजें वास्तव में हुई हैं। ये हमारे आकाशीय दानव समुदाय में एक से अधिक बार भी हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर ये काफी दुर्लभ है। श्वेता, दूसरा दाववादी साथी, ने एक गहरी आवाज में कहा।